नहीं रोटी बनाने। हाँ वो भी है। हाँ फिर ठीक है, होल व्हीट ठीक है फिर। क्योंकि मैं यार उमेश भाई घर में कुकर रहता कैसा तो है? बना देता, लेकिन अभी यहाँ पे पढ़ाई हाँ भी है। नहीं नहीं, समझ सकता हूँ मैं, वो स्टूडेंट के टाइम पे तो फिर तो ठीक है यार, फिर तो जो खा रहे हो वो अच्छा है, गुआवा भी अच्छा है। उमेश भाई कुकर कैसा है, मतलब रोल रोल ओट्स, उसके बारे में क्या है आपका रिव्यू? क्या चीज? ओट्स बोला, ओट्स कुकर ओट्स ओट्स बहुत बढ़िया कैसे है? चीज है भाई। सही है ना? वो हाँ हाँ, मतलब अच्छा ओट्स अच्छा। बहुत अच्छी चीज है। नहीं नहीं, वो कुकर वाला सही है क्या, मतलब या दूसरा लेना चाहिए? ओट्स तो कोई भी ले लो, उसमें अच्छा क्या। वैसा कुछ नहीं उसका फिर? मैं तो जब भी कोई सामान लेता हूँ ना, तो उसकी ये देख लेता हूँ कि 100 ग्राम में कितना प्रोटीन है, कितना शुगर है, कितना फाइबर है, हाँ नहीं और वो, क्या क्या है देखो उसमें। यार वो जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है ना, नाम की चीज, वो ओट्स बहुत कंट्रोल करता है। और ओट्स तो बहुत अच्छी चीज है यार। देखिए कि ओट्स हाँ आपका सॉल्युबल फाइबर रहता है ना, तो वो आपको हेल्प करता है। हाँ, हाई फाइबर होता है उसमें, ओट्स में। जैसे कृपक भाई, आप चाहो तो आप इसबगोल भी ले लो रात में 5-5 ग्राम, अच्छा वो भी यार, अच्छा मैंने है। पहले मतलब ये अपना पिंटोला नहीं रहता क्या, वो मतलब खाया है अभी, मतलब वो मेरा खत्म हो गया अभी, मतलब मैं ऑर्डर करने वाला हूँ तो पूछ रहा था। ओट्स आपका देखिए, आपको जो सूट करे वही खाओ। जैसे ब्रांड तो 20-30 ब्रांड है, अब हर किसी का तो खाओगे हाँ नहीं, वही हाँ ना, जो हाँ, आपको देख लो। लगे अच्छा है, वही है। जो आपकी डाइट को जो सूट करता है और खाओ आप उस आपका हिसाब से। पेट ना, आपका पेट और बॉडी अपने आप बता देती है भाई क्या चल रहा हाँ वो भी है। है ना। कुछ खाओगे, जैसे मान लो कोई नया प्रोटीन शेक चेंज करोगे, एक बार खाओगे, दो बार खाओगे, दे मरोड़े, दे पात, दे टट्टी, यार छोड़। मैंने अभी यूज किया अपना, क्या अपने प्रोटीन अपना बीस्ट लाइफ का, हम्म। मेरे को इतना कुछ सही नहीं लगा यार, मतलब वो बड़ा ही यार वो, मतलब। उसमें इतना नहीं है। मतलब अगर फिर आप थोड़ा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड कर सकते हो ना प्रोटीन के लिए, हाँ हाँ। तो मैं तो नेचुरल टीन सजेस्ट करता हूँ, बहुत प्योर, बहुत अच्छा है। मसल बिल्डिंग के लिए सही है, मतलब लीन हाँ बॉडी हाँ मसल। हाँ हाँ। अच्छा क्या आपने क्या नाम बताया? मैं डीएम कर दूंगा आपको। ठीक है ठीक है। यार मेरे को ना जिम का टाइम में मैंने आपको पहले नहीं पूछा था कि कब जिम को जाना चाहिए क्या नहीं? हाँ मैं 2 दिन गया रात को 10 बजे। हाँ, तो क्या हो गया। फिर फिर मैं रात को गया, फिर मेरे को मतलब मेरे को लगा यार थोड़ा जम नहीं रहा है, फिर मैं सुबह चला गया, फिर हम्म 5:30 बजे। फिर हम्म। वो भी नहीं जम रहा मेरे को, फिर मैंने अभी सुबह 9 बजे जाना स्टार्ट कर दिया। नहीं ठीक है, आपको जब ठीक लगे यार, वो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो भाई मैं जाता हूँ तो यही टाइम सही है, जब जाओ हाँ तब सही है। दिन में एक बार चले जाओ 1.5-2 घंटे के लिए, बस बहुत है। हाँ वो है। एक 1 घंटा तो आपको देना चाहिए मतलब। हाँ हाँ हाँ। राम राम। राम राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो क्या चल रहा है? मैं यार लेकिन एक चीज देख रहा हूँ कि सब लोग इतने ज्यादा नेगेटिव हो रखे हैं कि हम तो चुद के ही आने वाले हैं यार। मतलब मैं लिटरली देख रहा हूँ, कोई ऐसी पोस्ट डाल रहा है, देखो कहाँ पे? सब यार जगह है, सब जगह। अभी श्रीलंका सीरीज की बात कर रहे हाँ, अच्छा श्रीलंका सीरीज की। हैं। यार आप एक हाँ, चीज देखो, पिछली दो सीरीज श्रीलंका में तो हमने भाई 1-0 और 2-1 से जीती हुई हैं। हाँ हाँ, 17 में गए थे ना अपन लास्ट बार। हाँ लास्ट 1-0 नहीं, 2-0-2-1 होगा, या 3-0 और 2-1 टू होगा। जीरो वन 2-1 है। 1-0 या 2-0-2-1 है, और एक 1-2-1 है, एक 2-0-1-0। तो हाँ तो वहाँ वो दो, कैप्टन कौन था? अरे तो उससे क्या विराट फर्क विराट। पड़ता है यार, टीम तो वो हो गया। टीम होती है ना। ठीक है, नहीं मैं नहीं, टीम मानता हूँ वो नहीं थी। अच्छा कैप्टन था, वो तो बेस्ट कैप्टन है हमारा, लेकिन फिर भी। बस हो गया। आओ। और वो बैटिंग ऑर्डर आपका क्या था पता है? हाँ बैटिंग ऑर्डर क्या था बताओ। वो थोड़ा 2014-15 मतलब में, नहीं नहीं, चौदह लास्ट वाला चौदह देखो, पंद्रह लास्ट वाला। लास्ट वाले 17 में में। शिखर, 17 में शिखर धवन था, जो हम्म, एशिया में बहुत मारता है, रगड़ा करके मारता है। उसके साथ था मुरली विजय और अभिनव मुकुंद, वो भी साले एशिया में मारते हैं। 3 नंबर पे था आपका खूंटा। मुरली चार विजय नंबर था, पे शिखर धवन था, चेतेश्वर अभिनव पुजारा, मुकुंद। विराट, हाँ, अजिंक्य रहाणे, रोहित भी था इनफैक्ट। वो 15 में था, 17 पे नहीं था। 17 में नहीं था। नहीं नहीं, 17 में था ना यार। खेला नहीं था, खेला नहीं था। अरे खेला था, पहले ही मैच में उसे 50-60 बनाए थे। 17 में नहीं खेला था एक भी अरे टेस्ट जिस मैच। मैच में 15। विराट ने 240 बनाए थे, उसमें उसने 60 बनाए थे, मुझे अच्छे से। अरे वो इंडिया में था, आप फिर कंफ्यूज हो रहे हो। अच्छा अच्छा श्रीलंका। अच्छा अच्छा। हाँ वो इंडिया में था। तो वो आपका वहां पे रविंद्र जडेजा और अश्विन नामक दो दैत्य थे। 4 नंबर पे साला एक और दैत्य था, 5 पे रहाणे था। 7 नंबर पे हार्दिक मतलब पांड्या आके सेंचुरी 2017 में मारता था। श्रीलंका भी इंडिया आई थी और हम भी श्रीलंका गए थे।
हाँ, हमारा वो एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है ना, म्यूचुअल, अच्छा क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट में, क्रॉस क्रॉस ट्रेनिंग, लौड़ा क्रॉस लहसुन टीम ट्रेनिंग। लौड़ा लहसुन। तो वो होता है। तो यार तो जब अपन श्रीलंका 2017 में गए थे, हम्म, दो हजार तो सत्रह 3-0 मारे थे। वो शिखर धवन को आपने चैंपियंस ट्रॉफी के फॉर्म पे वापस लाया, 2 सेंचुरी पेल दिया उसने एक एक सेशन में। तो आपका इस टीम में है क्या कोई जो सब कॉन्टिनेंट में रनिंग ट्रैक पे रन करता है? मैंने तो लास्ट टाइम देखा था ऋषभ पंत ही एक था जो टर्निंग ट्रैक पे रन करता है। यार। तो आपने जवाब दे दिया, हो गया आपका, और क्या। नेगेटिविटी नहीं है ना बड़े भैया, दिक्कत है कि आपके प्लेयर इस सिचुएशन को खेलने के लिए अडेप्ट नहीं। केएल राहुल 11-12 साल से खेल रहा है, सेना में रन बना देता है। जहां पे सब कंटिनेंट में थोड़ा सा भी बॉल टर्न होता है, सबको पता है उसके चौक पर पहले चौड़े होते हैं। कितने साल से देख रहे हैं उसका। अवे का एवरेज देख लो और घर का देख लो, टर्निंग ट्रैक का देख लो। वो जायसवाल साइड भी मतलब थोड़ी एक्सपीरियंस थी एज कम्पेयर टू अभी जो हमारी टेस्ट की टीम है। नहीं नहीं, वो भी एक्सपीरियंस थी, लेकिन वो लोग टर्निंग ट्रैक पे खेलना जानते थे यार। हाँ हाँ। शिखर यहाँ धवन पे भी टर्निंग जुलाई ट्रैक। में गए थे ना हम शायद, हाँ, 2017 में। हाँ जुलाई 17 में। में। हाँ 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 हाँ, वो जुलाई में जून गए जुलाई थे। में गए थे। हाँ, शिखर जुलाई धवन, अगस्त। अभिनव मुकुंद, चेतेश्वर हाँ पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, अश्विन, साहा, भैंचो 1 2 3 4 5 6 7 7 तक तो बैटिंग थी अपनी। हाँ, जब पांड्या भी एक टेस्ट मैच खेलता, उसने पांड्या ने भी 80-90 हाफ का सेंचुरी मार दी थी भैंचो उसमें। सेंचुरी मारी थी, सेंचुरी नहीं, पहले एक टेस्ट में टेस्ट सेंचुरी। पहले हाँ, टेस्ट तो वो टीम आपकी अलग थी। है ना। हार्दिक पांड्या ने 50 मारे थे, और कल जो डिबेट थी, रविंद्र जडेजा हक दिए थे 15 रन मार। तो यहाँ पे मुझे पांड्या लगता है उस टाइम पे जडेजा अलग बहुत थी। ज्यादा बॉलर क्रूशल था। कितने थे? 1 2 3 4 5 ही बॉलर थे। 5 ही तो बॉलर थे उसमें। रविचंद्र अश्विन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शामी और उमेश यादव, है कि नहीं? क्या हो गया? हाँ हाँ 5 एक बॉलर, मिनट वही लेकिन देख। इस कंडीशन के लिए आपके पास बेस्ट टीम थी। शामी भी अच्छी करा था, उमेश यादव भी ठीक ही था उस एशियन कंडीशन में। हाँ, टीम तो अच्छी थी, पर फिर भी यार श्रीलंका श्रीलंका भी तो अच्छी नहीं है अब। करुणा रत्ने, उपपुल हम तरंगा। इतने श्रीलंका अच्छी मतलब नहीं है, लेकिन उनके पास 2 प्लेयर हैं उमेश भैया। एक है उनका जो कैप्टन है कि नहीं पता नहीं, धनंजय डिसल्वा। हाँ, वो बंदा ना हारे हुआ मैच निकाल देता है, और वो इंडिया के अगेंस्ट भी निकालता है। अच्छा। वो ऑफ स्पिन निकालता है, हाँ, और बहनचोद बॉलिंग तीन बैटिंग भी जीरो से अच्छी करता जीते है, थे बढ़िया। बहनचोद टेस्ट सीरीज। अरे बहनचोद। बट यार, तीन हमारी जीरो टीम से पिछली स्ट्रांग और है जीती दूसरा है मतलब। है प्रभास तो जयसूर्य। कम से कम 1-1 तो कर ही आ सकते हैं। यार नहीं 1-1 तो मैं फेलियर समझूंगा, 2-0 जीतना चाहिए श्रीलंका आपको। 1-1 श्रीलंका में फेल्योर ही है आपका। हाँ आप श्रीलंका खेल रहे हो, कौन सा मतलब ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हो या साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को खेल रहे हो? आप श्रीलंका खेल रहे हो। एशियन कंडीशन है, मतलब आपकी भी सेम ही कंडीशन है, आपको जीतना चाहिए 2-0। और श्रीलंका कौन सी मतलब महिला जयवर्धने, संगकारा, मुथिया मुरलीधरन वाली टीम है? आपकी टीम मुठिया बैटिंग पे। मुठिया नहीं है वो। हाँ जो भी है मुरलीधरन। मुझे भी 1-1 ही लग रहा है, मुझे भी 1-1 ही लग रहा है उमेश भैया। मुठिया मुठिया मुठ मारिया। नहीं अरे यार, बढ़िया बोलर नहीं था, ऐसे मत बोलो। नहीं भाई, मुथैया। चैंपियन बोलर था। मुथैया। वो मुठिया निकला, वो मुठिया, मुरलीधरन। तो ये आपको जीतना चाहिए, मतलब मुझे तो श्रीलंका प्लेयर भी नहीं पता पूरे 11। आपके पास बैटिंग भी है। अगर वो क्या बोलते हैं, फ्लैट ट्रैक अगर मिला तो शायद आप निकाल लोगे, अगर टर्निंग ट्रैक मिला तो आपके लौड़े हाँ लगेंगे। ये बात उतनी चाहे सही है कि ऋषभ पंत मतलब हो, कुछ आपके भी हो। पास स्पिन खेलने वाले खिलाड़ी नहीं है। हाँ और दूसरे उनको भी पता है आप जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहा है, तो वो क्यों यार आपको मुझे लगता है कि थोड़ा जसप्रीत बहुत बुमराह स्विमिंग का ट्रैक इतना देंगे। मतलब हवा बनाया ना अब कि मतलब नहीं नहीं, हवा नहीं। आप मतलब हवा नहीं श्रीलंका है। में खेल रहे हो, आप जसप्रीत बुमराह का इतना मुझे नहीं लगता कुछ मतलब ज्यादा ही फर्क पड़ेगा। सिराज भी बहुत दिनों बाद खेल रहा है। हाँ मुझे सिराज के फॉर्म से ज्यादा उसके फिटनेस का डर है नहीं उमेश नहीं भैया। यार वो खेल रहा था अभी, वो उनकी लीग मतलब स्टेट की लीग हैदराबाद वगैरह, तो फिट है वो। उसको क्यों मतलब वनडे से ड्रॉप किया वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, उसने मतलब कुछ गलत भी नहीं किया था वनडे में। एक मोहम्मद सिराज और एक रविंद्र जडेजा के दम पे आप श्रीलंका नहीं जीत पाओगे, लिख के ले लो। विद द बॉल ना। हम्म। हम्म। मुझे इन्हीं पे आपको लगा मुझे बैटिंग पे भरोसा है, लौड़ा मेरा। बैटिंग पे इन पे भरोसा करी। भाई बैटिंग में मेरे को मोहम्मद खाली सिराज एक और खिलाड़ी रविंद्र पे जडेजा। भरोसा है, ऋषभ पंत पे, क्योंकि टेस्ट में उसने मतलब ट्राई एंड टेस्टेड बंदा है हर कंडीशन में, तो बाकी पे तो मेरे को नहीं भरोसा उतना।
और जैसे उमेश भाई बोलते हैं, अगर फ्लैट ट्रैक मिला तो आपका शुभमन गिल तो शुभमन ब्रैडमैन बन जाता है, तभी डिफरेंस थी। ये बात भी है। श्रीलंका कैसा ट्रैक दे श्रीलंका कैसा ट्रैक देता है वो देखने वाला है। अगर वो 2017 वाला ट्रैक दे तो शायद इंडिया मार दे। अभी इनका जो अगर मतलब 15 वाले मैचेस ट्रैक हुआ पे था ना चले इंडिया के साथ, वहां पे तो मतलब फ्लैट ट्रैक ही दिया था। अभी जो हम गए थे इंडिया इंडिया की टीम। ए टूर को मैं इतना जज नहीं करूंगा। नहीं नहीं, अगर गलती से पीछे से उमेश बोल भाई रहा हूँ उन्होंने मैं। 15 वाला ट्रैक दिया ना, आपके लोड़े लगे, घोड़े नहीं खुलेंगे, लोड़े लगेंगे। 15 वाला ट्रैक मेरा और यार ये चलो 15 वाला में और एक न्यूज आई थी कल, हमसे 100। और कल एक न्यूज आई थी, हाँ, अभिषेक त्रिपाठी ने कुछ मतलब ब्रेक किया था कि मतलब रोहित शर्मा का अगर शो नहीं आता लास्ट वनडे में तो अजित अगरकर उसका मतलब पूरा सेटिंग करके बैठा था। अभी ये जाने के कगार पे है। आज मेरे तो अभी भी भरोसा नहीं है कि रोहित शर्मा नेक्स्ट मैच खेलेगा। मुझे भरोसा नहीं है। और मुझे लगता है यार वीएस मुझे लक्ष्मण को मतलब चीफ सेलेक्टर से ज्यादा हेड कोच को मतलब बना देना चाहिए। ये सारे जा रहे गौतम गंभीर के मतलब जितने भी आजू बाजू में है और सबका पत्ता कट रहा है, बट इसका नहीं कट रहा है। मेरा मेरा दिक्कत ये है ना कि इस टीम के साथ आपको कोई इंडियन कोच हैंडल नहीं कर पाएगा अगर वो रवि शास्त्री जैसा बेवड़ा ना, जो दबा के रख दे जब जरूरत पड़े। और कैप्टन कोई भी इंडियन कोच हैंडल नहीं कर पाएगा आपके सुपरस्टार को। यू हैव टू ब्रिंग अ फॉरेन कोच। फॉरेन कोच कब था हमारा लास्ट बार इंडिया का? डंकन फ्लेचर। उसने तो वर्ल्ड कप जीता था ना 11 का, 11 का टाइम तो वही था। नहीं वो नहीं था। नहीं नहीं, वो अच्छा 11 क्वेश्चन। वो विक्रांत गुप्ता ने उमेश भैया सही बोला था। आपके आईपीएल के नए नवेले लौंडे भी खुद को सुपरस्टार सोचते हैं, जो कि फैक्ट है। और इंडियन आपके फॉरेन जो पुराने क्रिकेटर हैं वो उनके सामने दब जाएंगे। लक्ष्मण साहब का नेचर भी तो वैसा ही है, सॉफ्ट स्पोकन। आपको मतलब कोच ऐसा चाहिए जो मतलब मैन मैनेजमेंट अच्छे से करे। बाकी ग्राउंड पे कैप्टन ही कैप्टन से करे तो बेटर रहेगा। मैन मैनेजमेंट वाला बंदा रवि चाहिए शास्त्री आपको। लास्ट बंदा जो था, द्रविड़ साहब भी मुझे इतना थोड़ा लूज लगते थे। रवि शास्त्री मतलब शास्त्री की बहुत गलतियां भी थी, बट मैन मैनेजमेंट में उस बंदे का कोई तोड़ नहीं था। नहीं तो 36 हार गए, 36 को ऑल आउट हो गया, आपका बेस्ट बैट्समैन चला गया, उस बंदे ने मोटिवेट करके निकाल दिया ना सीरीज। हाँ भाई, तब मतलब उन्होंने कुछ मतलब डिनर रखा था 36 ऑल आउट होने के बाद। ये रवि शास्त्री मतलब बताते हैं कि उन्होंने डिनर वगैरह रखा वहाँ पे, मतलब टीम को मतलब थोड़ा वियर इट हाँ लाइक ए टुगेदर मैच। कर दिया। और वहाँ पे अजिंक्य रहाणे भी मतलब अच्छा खेला था, कैप्टन से अच्छी खेली उसको। मुझे पूछो तो कोई एक बंदा आपका फॉरेन कोच लाके ये करो, भाई मैं बोलूंगा या तो रिकी पॉन्टिंग को लाओ, नहीं तो मोर्गन को लाओ। मुझे नहीं लगता फॉरेन कोच से भी इनका कुछ होगा, मतलब सॉल्यूशन मिलेगा। इनको बंदा चाहिए जो लो प्रोफाइल वाला, उसको दबा मैन देंगे। मैन मैनेजमेंट करने वाला। हाँ मतलब बैकग्राउंड से वो अपना काम करे ना, कि मतलब फ्रंट पे आके क्रेडिट के लिए मतलब नहीं चिल्लाना चाहिए, तो फिर और लौड़े लगेंगे। और टेस्ट मैच कब से शुरू हो रहा है वैसे उमेश भैया? ये तो 15 से 15। शुरू। 15। यार 15 अगस्त। और लास्ट टाइम हम 15 अगस्त श्रीलंका से हारे थे 2014 में, 15 में। कोहली साहब का जो पहला फुल सीरीज था, लास्ट डे 140 चेज नहीं कर पाए थे हम लोग। रंगना हैरत ने निपटा दिया था हमें। उसके बाद तो शुरू हुआ कोहली साहब का बदला। कोहली का तो कुछ मतलब बाउंसर मारो 200 सामने। भी है ना कोहली का, क्या अगेंस्ट श्रीलंका। श्रीलंका में नहीं, अगेंस्ट श्रीलंका है, 2 है शायद। श्रीलंका में नहीं, श्रीलंका में शायद 100 है, 1 या 200। वो 15 वाला टूर एक्चुअली बढ़िया था उमेश भैया। पहला मैच आप हारे, दूसरा मैच रगड़ के मारे, जिसमें राहुल, रोहित और कोहली के रन थे। फिर तीसरे मैच में तो पुजारा साहब आ गए भाई, ओपनिंग में। यार मैं 17 की मतलब बीजीटी की हाईलाइट देख रहा था, केएल राहुल तो क्या बढ़िया खेल रहा था यार तब। बस वो मतलब उस बीजीटी में उसके कुछ 4 से 5 मतलब 50 थे लगातार। वही लास्ट टाइम वो घर में अच्छा हाँ खेला था, हाँ, उसके बाद हगना ही शुरू कर दिया। मतलब ये जब से पंजाब में गया तब से इसके भी लग गए थे, मतलब पूरा एकदम डाउन ही चला गया। ये तो टेस्ट में मतलब वो बढ़िया करता था तब के टाइम। 11-12 साल हो गए, उसका एवरेज अभी भी 40 क्रॉस नहीं किया है। 35 का है ना, कुछ 35 36। हाँ, कहीं ना कहीं पे यार तो जज केएल राहुल करोगे का ना। क्या है ना, मतलब केएल राहुल में
बहुत मतलब इतना पोटेंशियल था ना, इतना स्किल सेट था उसमें, बट वो बंदा अपने मतलब पूरे पोटेंशियल पे कभी खेला ही नहीं। अगर वो खेलता तो ही वाज योर एक्चुअल आंसर। रोहित और विराट दोनों को मिला दो तो वो केएल केएल राहुल राहुल के होता। लिए मेरे को एक लेकिन स्टेटमेंट ये मतलब जूस। ऐसा सूट होता है ना, अ प्रिंस वुड नेवर बिकम अ किंग। सारी मतलब उसमें खूबियां थी, स्किल सेट था। हाँ वही तो, वो इकलौता बंदा था जिसके पास रोहित और विराट दोनों को मिला हम दो ना, मतलब उनसे सूर्या ज्यादा को इतना टैलेंट था। मतलब सेलिब्रेट करते हैं, मतलब करना भी चाहिए, मतलब जो सूर्या खेलता है ना 360 वगैरह। एक्चुअली केएल राहुल ने, केएल हाँ, राहुल एक्चुअली योर पहला हाँ, था। केएल राहुल पहला बंदा था जिसने बताया था कि T20 खेला कैसे जाता है। नहीं, मैं अभी भी मानता हूँ कि आपका T20 का पहला जो जेन्युइन सुपरस्टार था वो रायना था। यार रैना ने इंटरनेशनल T20 में कितना किया है बताओ मेरे को जरा। बहुत कम, वो खेला कम है, बहुत नीचे खेला था। ताला ने उसके मेरे लगा को एक दिए। ही शॉट का आपका मतलब याद पहला। आता है, 2010 के वर्ल्ड कप में, वो सेंट लुसिया में, अफ्रीका हम्म, के अगेंस्ट। रायना वाज योर युवराज सिंह बोल फर्स्ट सकते जेन्युइन हो आप, T20 मतलब सुपरस्टार। युवराज सिंह को बोल सकते हो। नहीं 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 यार युवराज सिंह ने तो किया है भाई, नहीं T20 इंटरनेशनल्स में किया है ना भाई। नहीं, सुपरस्टार नहीं, रायना ने कंसिस्टेंटली आईपीएल और T20 दोनों में आईपीएल किया है। अलग, आईपीएल में तो क्या है, उसको तो मिस्टर आईपीएल बोलते हैं उसके, उस वजह से। मतलब मैं कोहली से भी उस टाइम पे पीक पे रायना जब था तो भाई मैं कोहली से ऊपर उसको आईपीएल में रेट करता था, रायना को। कोहली का वो 2016 वाला सीजन आया जहां से वो कभी नीचे नहीं आया टिल। डिफरेंट बीस्ट। कोहली का मतलब पहले भी आता था, बट उस इम्पैक्ट के साथ नहीं आता था, मतलब आता था बट 2016 में तो इस तरह से फट गया ना वो अलग लेवल पे वो खेला फट था गया। 2016 में। 2016 से 19 तक तो लोग भाई, कोहली अपनी पीक पे था, मतलब हर दूसरे दिन उसका शो था। लोग तो बोलते हैं मतलब कोहली T20 ओडीआई का बेस्ट है। मैं, हाँ नहीं है, भाई, लेकिन अगर मुझे कोई बोला कोहली को कोई एक फॉर्मेट में चूज करो, मैं T20 में चूज करूंगा। नहीं भाई, मैं कोई एक वनडे फॉर्मेट में अगर वनडे तुम्हें चाहिए विराट कोहली, मैं वनडे का अब तक का मतलब T20। वनडे का वो सबसे बड़ा खिलाड़ी, ग्रेटेस्ट एवर। हाँ, मैं भी मानता हूँ ओडीआई में कोहली से बड़ा बैट्समैन नहीं है, लेकिन अगर एक, क्योंकि कोहली जो वनडे में देता है आपको बहुत लोग दे देंगे, नहीं देंगे भाई, नहीं लेकिन देंगे। कोहली का T20 कोई नहीं देता कोई है। जो वनडे में करता है ना, और नहीं देंगे। वनडे का जो चीट कोड है ना उसके पास, वो किसी का भी नहीं है, मतलब वैसा जैसा चीट कोड किसी के पास नहीं नहीं नहीं, है। आप, कोहली ने जो T20 में किया वो किसी ने नहीं किया है ना। अरे T20 के, फर्क है मुझे कोहली। T20 में मतलब क्या नहीं किया उसने, और मतलब उसने किया और जो बाकी और नहीं किया है वो क्या है, मतलब वर्ल्ड कप में जो उसका कैंपेन रहा है वो किसी नहीं है किसी का। लेकिन ओवरऑल देखोगे नहीं ना, नहीं, वनडे में उसने जिस तरह से खेला है, और जिस इजी की, तो मतलब ईज की तरह खेला है ना उसने, वो किसी भी नहीं खेला भाई, सचिन तेंदुलकर भी नहीं। और दूसरा मेरे को अगर वनडे में नहीं नहीं, रखना होगा ना वो तो रोहित मानता हूँ। शर्मा होगा, मतलब दूसरा। अगर वनडे की नहीं अगर मैं, अपन मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनाएंगे ना, तो एक ओपनर रोहित शर्मा होगा और एक नंबर 3 विराट कोहली होगा, पहले दो खिलाड़ी। वो तो रहेंगे। दिक्कत है मुझे, क्योंकि अगर ओडीआई में कभी कोहली फेल होता है तो मुझे रोहित पे भरोसा है कि वो निकाल देगा। T20 में कभी भरोसा नहीं है कि अगर कोहली फेल हुआ तो रोहित निकाल देगा। हाँ, रोहित का नहीं रहा रोहित शर्मा है। T20 में फर्स्ट बैटिंग में शायद कर दे भाई। T20 में अंडर प्रेशर, चाहे वो मोहाली हो, एमसीजी हो, मीरपुर हो, इवन वो बारबाडोस, ओडीआई में बहुत लोगों ने किया है अंडर प्रेशर, बहुत यार बड़े बड़े उसकी नाम से। मोहाली की पारी को इतना मतलब T20 में लोगों किसी को ने नहीं पता नहीं किया। होगा, लेकिन मेरे लिए वो एमसी से बड़ी पारी थी मोहाली की, क्योंकि वो सेमीफाइनल मतलब सेम सेम। नॉकआउट मैच था ना, और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया था। मेरे लिए पाकिस्तान वाला बिग मैच कोहली था, का बेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ T20, था। मेरे लिए कोहली का बेस्ट T20 अनक मोहाली हाँ, रहेगा, वही वही। आंख बंद करके। यार मुसाफिर कैफे बोल के वेब सीरीज देखी क्या किसी ने? टीवी खोलो तो इतने नोटिफिकेशन आ जाते हैं, किस किस को देखें। मतलब बहुत सुना है वो, उसके बारे में बहुत तारीफ सुन रहा हूँ उसके बारे में, वेब सीरीज के बारे में।
मयंक भाई राम राम। राम राम उमेश भाई। हर हर महादेव। शांत कैसे बैठ गए सब? राम राम वकील, राम राम। ये साले प्रैक्टिस मैच भी टीवी पे दिखाएंगे क्या अब? नहीं नहीं, दिखाएंगे मुझे तो नहीं हमारा लगता धंधा दिखाएंगे। कैसे चलेगा? तो महेंद्र भाई, मेसी अभी भी खेल रहा है क्या? रिटायर नहीं लिया? हाँ खेल रहा है ना भाई, 28 तक तो कॉन्ट्रैक्ट है उसका। पहले ओलंपिक खेलेगा लगता है। उसको भी गोल्ड मेडल चाहिए। यार ये मॉर्निंग मॉर्कल का भी मतलब खत्म हो गया क्या कॉन्ट्रैक्ट? वो खतरों में खिलाड़ी को देखा, मतलब उसमें देखा उसको मैंने। अरे ओलंपिक तो वो जीत चुका है, अब क्यों खेलेगा? तो छोड़ मॉर्गन दे का तो ना अभी, पुराना अब क्या वीडियो है ना एक्स्ट्रा शायद वो। बॉलिंग करना। नहीं नहीं, अभी का है। 140 फेंक दिया था। 40 फेंक दिया था तो बेंचो रेड्डी से क्यों नहीं फेंकवा पा रहा है वो। क्योंकि उसका नाम रेड्डी है, मोर्केल नहीं। आईपीएल ही खेल ले वो सीढ़ी के फिर। सही है यार। यार उमेश भाई, ये सबसे अगर इंडियन क्रिकेट को करना है कुछ ठीक, तो भाई हर फॉर्मेट नहीं, मतलब टेस्ट के तो अलग प्लेयर करने पड़ेंगे, वो कैसे भी करो। हम्म। मैंने क्योंकि तो मैं पहले बोला आपको था एक चीज 3 बोलूं, फॉर्मेट। ये जो बिल्कुल फ्लैट जो भी बनने लग गया ना, जो बिल्कुल फ्लैट बनने लग गया, उसके चक्कर में बैटिंग पूरी खत्म हो गई। पहले की विकेटें जो थी, उसमें थोड़ी बहुत खोपड़ी इस्तेमाल करके सेटअप करके खेलना पड़ता था T20 में। आजकल तो फिर वही है ना कि कौन तेज, ऐसे पावर गेम है जिसकी, या जो बहुत क्या बोलते हैं एरियल शॉट खेल सकता है वैसा। तो वो अगर दोनों प्लेयर्स थे, मतलब टेस्ट भी खेलेंगे T20 भी खेलेंगे, तो फिर वही बात है ना, एक ही चीज हो नहीं जाएगी। नहीं, इंग्लैंड में फ्लैट विकेट थी, क्या कर लिया तुम लोगों ने? मतलब तुम्हारी यंग टीम ने फ्लैट विकेट थी, पूरे 5 के 5 T20। क्या हो गया? किसी के रन नहीं निकले? नहीं नहीं, फ्लैट 110, नहीं थी 120 T20 में। फ्लैट ही थी। नहीं थी। यार तुम्हें इंग्लैंड आके 11 ओवर में 150 रगड़ और के वो जा रही है, इंग्लैंड है तुम ना, बोल रहे हो फ्लैट नहीं? इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो फ्लैट इंडिया की, और वहां पे बाउंस में और सब चीज में फर्क है भाई। हाँ तो फ्लैट विकेट में भी बाउंस रहता है ना। बाउंस ग्राउंड का कंडीशन देता है। तुमको पूरा रोड को फ्लैट थोड़ी बोलोगे। 2-3 ओवर के हाँ बाद तो ये स्विंग रोड नहीं पे हो रहा खेलने है। वाले लोग हैं ना, वही कह रहा हूँ मैं। हाँ बोलो, इवन लो बाउंस रोड, धर्मशाला, इनका हैदराबाद, ये है कि ना तो कोटला। बाउंस से एडजस्ट करना पड़े ना स्विंग से, सीधी बैट पे आए खड़े हाँ खड़े नीचे बोल। सीधा उनका वैसे बॉलिंग मतलब मशीन ही लगा लो। उनका हाँ बॉलिंग मशीन है एक तरीके से। वही तो वही तो फर्क है। फ्लैट ईशान में भी। किशन से एक बॉल नहीं टच हो रही थी भाई, इतना गुस्सा आ रहा था उसको देख के। लोग बोलते हैं 2026 की टीम तोप है। मैंने बार बार बोला है, 24 की टीम थोड़ा से भी वो फ्लैट ट्रैक में मर जाती। 24 की टीम फ्लैट ट्रैक में 250 नहीं मारेगी, लेकिन थोड़ा सा भी कंडीशन ऊपर नीचे हुआ तो 24 की टीम 26 की टीम को 5-0 मारेगी। 5-0। चाहे तुम वैभव सूर्यवंशी खिलाओ, अभिषेक शर्मा खिलाओ, जिसको खिलाओ, 5-0। ना इनसे स्पिन खेलनी आती है, ना स्विंग, ना पेस। इसमें जायसवाल भी ऐड कर लेना, वो भी घंटा नहीं कर पाएगा। नहीं यार, जायसवाल तो मुझे लगता है उसमें थोड़ा वो उतना भी फ्लैट बैक नहीं है। है है क... नहीं, 26 की टीम में किसी को भी ऐड कर लो, डाइसी कंडीशन में वो 24 की टीम को नहीं हरा पाएगी। क्योंकि तुमको आदत नहीं है ना, मतलब थोड़ा भी बॉल अगर हिला तो तुमको आदत नहीं है उस पे कैसे मतलब टैकल करना है। तुमको चाहिए मतलब बॉलिंग मशीन, और तुम बस वहां पे खड़े रहो। तो फ्लैट में भी मतलब उसके भी मतलब टाइप वो रहते हैं देखा ना, ना। अरे मतलब इंग्लैंड से जैसे जिम्बाब्वे गए,
उतना बाउंस नहीं था, तो देखा ना क्या हाल होते। ईशान किशन ने भी मारे, हाँ तिलक हाँ। वर्मा ने भी मारे, और क्यों? क्या बोलते हैं, सूर्यवंशी। सूर्यवंशी ने भी मारे। तो वो फर्क तो पता चल ही जाता है ना। आर्चर की मतलब बॉल नहीं समझ में आ रही थी। मतलब ये अभिषेक शर्मा ने मतलब उस सीरीज में रन जरूर बनाए थे, लेकिन उसको घंटा समझ में नहीं आ रहा था जो आर्चर की गेंद। हाँ, लप्पे मारे थे ज्यादा तो। हाँ हाँ। अरे जिम्बाब्वे में फेल हो गया साला, सैमसन को फेल हुआ, उसको निकाल दिया। इसको बहन चो कुछ नहीं हाँ कह यार, रहा कोई। सैमसंग को मतलब 3 मैच के अंदर ही उसको मतलब रफा दफा कर दिया है। ये पूरा सीरीज हक गया है। ये जिम्बाब्वे भी उधर भी। और यार उसको मतलब क्या वो कहीं ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मतलब जो कौन सी सीरीज, मतलब डोमेस्टिक ही टूर्नामेंट था आई थिंक पंजाब का। वहां पे उसने कुछ 90 मतलब 200 समथिंग कुछ बनाए थे T20 में। अभी अभी फिलहाल मतलब रिसेंटली उसको मतलब ग्लोरीफाई कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट को। किसको? ये अभिषेक शर्मा को। अभी वो मतलब कोई सी तो मतलब टूर्नामेंट खेला ना डिस्ट्रिक्ट लेवल अरे पे। वो पंजाब की लीग खेल रहा होगा हाँ कोई। हाँ। वहां वहां पे पे उसने खेल कुछ के क्या, 200 वगैरह वहां तो मार दिए। साले नए बच्चे भी खेलते हैं। हाँ वही ना। वहां पे कुछ 200 वगैरह मार दिया तो वही उसको ग्लोरीफाई कर रहे। बैक विद द बैंग। अरे भाई। ये ऋषभ पंत भाई के MS धोनी के साथ ही रहता है क्या मतलब? अब क्या हुआ? हर टाइम नहीं नहीं, मतलब उसके टाइम मतलब उसके साथ ही रहता है वो। इंग्लैंड में भी वही था, रांची में अरे भी वही था। वो जाता है ना भाई हर साल। उसका शायद घर वर भी है वहां पे। अरे नहीं नहीं भाई। घर वो तो उत्तराखंड का है ना। तो धोनी का कह रहा हूँ मैं। हाँ मयंक अच्छा, भाई धोनी क्या का। हाल है? धोनी का तो है। बढ़िया बढ़िया। तो मयंक भाई कितने बिजी हो? यहीं पे ही है, कहाँ चले गए? क्या हो गया? ठंडा ठंडा माहौल हो रखा है आजकल हवेली का। अब मैच वैच नहीं चल रहे ना, पिलाई का कंटेंट नहीं मिल रहा किसी को। यार अब तो जीएस भाई किसी और भाग को ही पेल दो। यार बहन जीएस भाई से मतलब लेके अपने पास कंटेंट की कमी है क्या? राजीव को पेल देते हैं, आज राजीव अरे आया है। जीएस जीएस भाई से लेके मैं आते ही क्या है कि 24 का टीम बहुत महान टीम था। 26 का टीम को तो 26 वाली टीम तो जीत नहीं पाएगा उस 24 वाली टीम से, मतलब कुछ भी यार। और 24 की टीम के एक प्लेयर था रोहित शर्मा, जो भाई हकते थे वर्ल्ड कप में खेल खेल के 12 14 16 21 22। तो मत बताओ यहाँ पे कि वो कितना महान प्लेयर था, जो ना यहाँ इंडिया की फ्लाइट पिच पे हगा था आके। वो 16 के सेमीफाइनल में आके, ठीक है, 14 के फाइनल में आके हगा था उसने, 16 के सेमीफाइनल में हगा था उसने। भाई इंडिया में पता है फ्लाइट पिच पे वर्ल्ड कप T20 आया वाला, उसमें उससे 16 नहीं बन पाया पूरे वर्ल्ड कप में। इतना महान प्लेयर था वो फ्लाइट पिचों पे। आईपीएल खेलता है हर साल इंडिया इंडिया के पिचों पे, आईपीएल में हक के जाता है। अभिषेक शर्मा भाई नया बंदा आया, उसने कर दिया आउट परफॉर्मेंस को। अरे ये आईपीएल का रिकॉर्ड बताऊं? किसका? पिछले रोहित शर्मा का हम्म। पिछले 10 साल में मैं चेक कर रहा था, 1 मिनट रुको अभी बताता हूँ। ईशान किशन के ज्यादा रन है। अबे वही ना, मतलब एक क्या 24 के वर्ल्ड कप अच्छे चले गए, हमें सोचते कि हम चूते हैं ना यहाँ बैठे, तो हमें नहीं पता कि उसने क्या किया इतने वर्ल्ड कप में खेल के। तो भाई 12 में हगा, भाई 14 में हगा, 16 में हगा, 21 भाई 5 वर्ल्ड कप कौन रखता है? कौन कौन टिकता है 5 वर्ल्ड कप हगने के बाद? कोई और तो बस लात मार के निकाल देती टीम से। यार उसे खाली आई 7 का ही वर्ल्ड कप अच्छा गया अरे था ना। राजीव भाई, अब आपका वही एजेंडा चलना है, बंद कर रहे हो भाई कि इसको एजेंडा क्या है? हटाओ। एजेंडा क्या है उसमें भाई? सच्चाई है तो एजेंडा क्या है उसमें? नहीं फैक्ट्री नहीं, बताओ। आप उस दिन हाँ। 138 की इनिंग्स के बाद आपने तो खुद पोस्ट डाल दी थी कि नहीं वो ये खेलना चाहिए। अरे भाई पोस्ट क्या कौन क्या डालता है उसकी, तुम्हें पता नहीं उसका रीजन क्या होता है। अरे मैं आपकी बोल रहा हूँ, किसी और की थोड़ी बात कर रहा हाँ हूँ। तो भाई आप तुम्हें नहीं अभी पता ना, एक भाई चीज। मैं तो झूठ झूठ बोल डालता हूँ, मुझे जो नहीं नहीं, मैं जो मैं राजीव, नहीं नहीं, मैं नहीं एक नहीं चीज ये पूछ कौन सा रहा हूँ लॉजिक कि हुआ या तो तुम आप डाल एक दिया? तरफ रहो कि इसको हटाओ भाई, चाहे 138 बना, चाहे मैं तो 150 हूँ, बना, मैं चाहे तो 200 हटाना बना। चाहता हूँ, पर मैं क्यों बोलूँ भाई, जितने सोना है उसको क्यों बोलूँ हटा दो उसको? बोल तो रहे थे अरे वो आप उसको वनडे की के। बात थोड़ी है, वनडे की बात थोड़ी है, तो टी यार कुछ ट्वेंटी भी यार की लॉजिकल 24 की बात बोल करते रहे हो हैं। यार। ये नहीं इवन वनडे में बोलता भाई यार मेरे को मयंक पता है भाई, रोहित शर्मा। T20 का भी हो, T20 यार हम तो चलो आप, मैं आपकी साइड हूँ, कोई अरे मतलब हम कौन सा चाहते हैं कि रोहित शर्मा को खेले भाई? हम तो नहीं चाहेंगे खेले, वो निकाले, मुंबई लॉबी अरे को भी नहीं पता रुको चले। 1 मिनट, मैं तो बस ये स्टैट देखा था कहीं पे, इसमें लिखा हुआ है कि पिछले 10 साल में फैफ
आवाज चलेगी। आवाज चली गई है। या भाई जीएस भाई मुझे देखते कि माइक पे भाई क्या भागे, मतलब अब क्या आ रही है? भागे है। हेलो हेलो पता है कि हेलो हाँ पीछे हाँ, हेलो। अब आगे आ हम रही है, यहाँ अब आ पे। रही है। हाँ अरे मैं कह रहा हूँ पिछले 10 साल में ईशान किशन, अपने ऋषभ पंत, फैफ डुप्लेसी, इन्होंने रोहित शर्मा से ज्यादा रन बनाए आईपीएल में, ज्यादा एवरेज, ज्यादा स्ट्राइक रेट और ज्यादा रन। भाई अरे वो पीआर चलती है महंग भाई उनकी यार, वो यार उस मेरे बेस को पे तो समझ टिके। ही नहीं आ रहा वो मुंबई रिटेन कैसे करती जा रही है। तो 5 ट्रॉफी के नाम पे, और क्या। या मुंबई रिटेन करते यार, चाहे तो पहली जाती है ना भाई। दुनिया भर के ओपनर कौन खेलता है? कोहली, सोल्ड, दोनों भाई एसेट है टीम की। एक में ओपनर खेलता है, दूसरे एक हेड, दोनों एसेट है भाई टीम की। एंड यहाँ अपना जीटी में खेलते हैं साई एंड गिल, दोनों भाई क्या ओपनिंग देते हैं। एंड मुंबई में कौन खेलता है? ये तो भाई रोहित शर्मा लाइबिलिटी खेलता है तुम्हारे एक बंदा। भाई लाइबिलिटी को भाई लात मार के ट्यूशन निकालो भाई, बुढ़ा हो चुका है। इतना अरे हवाएगा ये मुंबई बंदा। का तो राजीव भाई इनका, और मुंबई का तो अगला इनका सीजन, ओपनिंग ही नहीं अरे सेट हो रहा अगला ना, कभी सीजन, किसको अरे खिलाते कभी सुनो किसको सुनो, खिलाते हैं। अगला सीजन तो वैसे ही आखिरी है, उसके बाद तो आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले लेगा। अरे क्या बात करते मैं भाई, उसको तो रिटेन करेगी चाहे मेंटर बना के रखना पड़े मुंबई। अरे मैं प्लेयर की बात कर रहा हूँ यार, मेंटर का मेरे को क्या करना है। हाँ 27 उसका लास्ट होने वाला है उसका। ऐसे भी वर्ल्ड कप मगर सेलेक्ट होता है तो वर्ल्ड उसका लास्ट हो। वर्ल्ड कप भाई, वो वर्ल्ड कप जाते जाते 40-41 के बाद खेलना, हर किसी आईपीएल वो तेज खेलना भाई बस नहीं है, वो वहां पे भी बोलने लेके सेटल होता है, वनडे की इनिंग खेलता है जब पहले। अच्छा मैं भाई, ये मुंबई लास्ट टाइम कब जीती थी आईपीएल? 2020 20 में। 20 में। हाँ हाँ, दिल्ली बहन को जो तो बताओ, हराया था। 6 साल हो गए हैं, 6 साल में इनका अस्तित्व खत्म होने को रखा है। ये चलो अभिषेक भाई आ गए दिल्ली का नाम लेते ही। अरे अभिषेक भाई तो क्या, वो दिल्ली वाले हैं, वो तो अभी कुछ बोलेंगे नहीं, वो तो और गुर्राएंगे उनके ऊपर। और को तो अच्छे से याद होगा 2020 का फाइनल। अच्छा मेरे को तो लग रहा है ये 2027 में जो होगा भाई, उसके बाद क्या बोलते हैं, नई टीम आएगी आपकी या T20 की। जीएस अभी भाई जो क्या भाग्य है अभी भाई, अभी मतलब जो चल रही है ना, अभी जो चल रही है उसमें से आधे से ज्यादा प्लेयरों को ये निकाल देंगे ट्रांजिशन के चौदह चौदह बांगड़े पे। यार 27 में भी मुंबई जीत नहीं पाएगी, 28 से ही कुछ हो सकता है। भाई मुंबई तभी जीतेगी अगला आईपीएल जब वड़ा पाव को बाहर निकालेगी, तो उसके बाद दोबारा नई टीम बनाएगी। अच्छा कप्तान हाँ, कौन बनेगा फिर तिलक वर्मा को मुंबई का? साथ में रखेंगे तो कैप्टन बनाने के बाद राजीव भाई ये भी ऐड कर दो। मेरे को लग रहा है अगर ये हार्दिक को दे दिए चेन्नई ने भाई, तो चेन्नई फिर मतलब क्वालिफायर्स में पहुंच जाएगी भाई, उनकी टीम अच्छी खासी हो जाएगी। यार चेन्नई की टीम तो अब की बार लंगड़ाती लंगड़ाती पहुंच ही गई थी भाई, इसमें तो अरे बाकी ठीक खेली यार। जय भाई आप एक चीज बताओ, ये जो इंडिया में एक प्लेयर थे भाई, मतलब रोहित शर्मा नाम के, वो जितने वर्ल्ड कप में हगे है भाई, मतलब क्या वैसे प्लेयर खेल पाते हैं इंडिया में आज के दिन पे, इतना इतना हगने के बाद? नहीं खेल पाते, पर एक दो वर्ल्ड कप मतलब ओडीआई का तो अच्छा गया है, लेकिन वही फॉर्मेट मिक्सिंग के चक्कर में T20 बहुत खेल चुका है वो। इवन तो सच्चाई पता क्या है, 2019 को उसका ओडीआई का वर्ल्ड कप से चले गया भाई। 2019 वाले भाई लोग उसको बस चूतिया प्लेयर मानते थे कि भाई तो बस बल्लेटर में बस परफॉर्मेंस करता है। जब कोई बड़ा टूर्नामेंट है सबसे पहले ये हक के जाता है रोहित शर्मा। उसका मिस भाई 19 में बना है थोड़ा बहुत, 19 वाले कोई मिस था ही नहीं उसका। इसको लोग भाई छोटे मैच प्लेयर बोलते थे कि जो छोटा मैच होगा तो बनाएगा। किस फॉर्मेट की बात कर रहे हो राजू? या इवन यार ओडीआई में देखो ना, 15 के वर्ल्ड कप में क्या किया? कुछ नहीं किया। वही पेल दिया, आयरलैंड को पेल 15 दिया के वर्ल्ड कप में बाद में। मुझे उसके मतलब एक ही पारी याद आती है, वो बांग्लादेश के अगेंस्ट क्वार्टर भाई फाइनल। उन्हीं को पेला भाई, मिनो मिनो को पेला है, हाँ आयरलैंड को, बांग्लादेश को। 19 का तो गया था भाई उसका, मतलब 19 में तो परफॉर्मेंस था, 19-23 में। और यार राजीव भाई ये एशियन गेम्स में कौन कौन सी टीम है? यार छोटी छोटी टीम है यार, नाम नहीं पता मेरे को, तो छोटी टीम है। एशिया की होंगी, जापान वगैरह, इंडिया से। मतलब वही एशिया कप वाला सीन है ना इनके साथ में, कि हाँ भाई हाँ, मिन्नो से खिला लो, मिन्नो से खिला लो और एशियन अपना टीम वो ही स्टेट होगी। पैडिंग कर लो। ये जायसवाल है क्या इसमें, श्रीलंका वाले इसमें? हाँ हाँ, टेस्ट में तो है ना वो।
स्केचिंग वगैरह कर रहे हैं वो यार बिल्कुल मेरे को सही है। राजीव भाई एक चीज बताओ मयंक भाई, यार देखो, ये आईपीएल वाली बात जो कर रहे हैं ना, कभी भी आप बाहर से निकाल के, बाहर से एकदम से कैप्टन लाओगे तो टीम की मैया जवान होगी शुरुआत में, तो देख लो। राम राम उमेश भाई, राम राम। कहाँ रहते हो आजकल? दिखते नहीं स्पेस में आप। तो कल ही तो थे बहनचोद। मैंने सोचा कहीं आप भी हरिद्वार चले गए हो। हरिद्वार में क्या है? अरे पता नहीं आपको, सावन का महीना चला हुआ है। हाँ तो सावन का महीना तो आता रहता है। अरे हमारा पूरा हरियाणा से हरिद्वार चला गया, आप अभी तक वहां बैठे हो। अच्छा, वो कांवड़ यात्रा हाँ। तुम ही लोग फोड़ रहे हो, तुम्हारे वाले ही फोड़ रहे हैं ना बहनचो, रास्ते में हुड़दंगा ही मचा रखी है। गौरव भाई नहीं दिख रहे भाई मुझे बहनचो, फेस्टिव है हुड़दंग उमेश भाई, करते हैं फेस्टिव है ये तो पूरा। बहनचो। गाड़ी टच होती है फोड़ डालते हैं, पलट देते हैं, दुकान में टच होती है और दुकान में कुछ मिल जाए तो उसे फोड़ देते हैं साले। भोलेनाथ अरे की वो अभी सेवा कर, वीडियो भोलेनाथ देखी, की कैसी भक्ति कैसी करने गए वीडियो हैं कि बना रहे हैं बहनचोद यार वहां पे। वहां से वहां तक बहनचो माँ चोदने गए रास्तों की। अरे यार एक नया वो आ रहा है, न्यूज ये आ तो रहा है। जेंजी भी नहीं है जो भोसड़ी के चूतिए हों, जेंजी अरे चूतिए हैं ना। 40+ के लोग जाते हैं उमेश भाई। तो ये भोसड़ी के मिलेनियल का हम आचुदा रहे हैं भोसड़ी के रास्ते में, ये तो समझदार लोग हैं। क्यों राजीव भाई, पॉपो की गोद से निकलो, कुछ बोलो। एड्स का तो या तुम जेंजी का ये बोला है। भाई कौन वेरिफिकेशन करके आ गया भाई कि मतलब जेन जी गया कि मिलेनियल गया है? किसको पता है ये बात? हैं? जो जो 1998 या 2000 के बाद बोर्न हुआ है वो जेन जी में आता है। तो क्या तो 27 साल के लोग, 26-25 साल के लोग नहीं जाते कावड़ में? नहीं, जाते हैं बिल्कुल, नहीं बहुत जा जाते रहे। हैं भाई, मैं तो बहुत देखता हूँ। अरे नहीं जा रहे, ये यार 35 खुद से 35 बोल रहे हो 40 यार। 40 साल के हैं क्या सारे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, यंग यंग लोग ज्यादा ज्यादा जाते हैं अब तो चक्कर यंग में। लोग, अरे उमेश भाई, हाँ। इनका पता क्या है, वो हाँ। है कि सीनियर सीनियर बंदों को साथ लेकर चलते हैं, नहीं वो ट्रांजिशन करते हैं हमारे अरे वाले। वो नहीं सब यार, ठीक है, पर मैं कह रहा हूँ जेंजी हो चाहे कुछ भी हो, ये कावड़ यात्रा पे कैसे हो रहा है उल्टा उल्टा सीधा। ये होता है ना इनका सिस्टम और की, मतलब कि ये रोक नहीं झारखंड सकते। गवर्नमेंट अपनी माँ चुदा रही है पेपर लीक करके, इस पे किसी का मुंह खुलेगा कि बहनचो सब मोई जी की गांड मारते रहेंगे। मोदी जी को इंस्टाग्राम पे ला दिया जैन जी ने, हेलो माय डियर तो वो फ्रेंड्स। ये सोरेन, ये चूरेन जो है भोसड़ी का, वो कब आएगा इंस्टा पे? उसको नहीं बोलूंगा। लोड़ू जेल में था ना ये तो, गांडू। अरे वो अतीक अहमद नहीं है, उसका जो तीसरा बेटा था वो आज एक्सीडेंट में मर गया भाई, वो भी चला गया तो क्या हो गया, सुबह मर ही गया, सुबह। मरे चल। कार एक्सीडेंट हो गया उसका, और वही गया भी है खाली, और कोई नहीं गया उसमें, कहाँ गया है? ऊपर चला गया। अच्छा, ऊपर गया। दो ठीक है ना, बहनचोद पॉलिटिशियन तो ऊपर जाए क्या फर्क पड़ता है। दो चले गए हैं, अरे वो भी जिंजी ही था भाई। माँ चुदा है बहनचोद, ऐसे जेनजी का क्या करना। फालतू के चूतियापे करोगे तो ऊपर ही जाओ ना बहनचोद। अब एक बचा है जब वो जब अरे जब भाई, जय भाई, इन लोगों ने ना, इन लोगों जब ने जय भाई, भाई, जब 26 लोगों को इनको शहादत वो जो भी हुआ उनके चक्कर में इनको फर्क नहीं पड़ा, हमें उसके जैन जी से घंटा फर्क पड़ेगा फिर। अरे भाई इन लोगों ने भाई अपने इसमें को बहुत वो किया, मतलब गुंडे की ना। भाई वो सब कर्मा मिला इनको, सब पूरी फैमिली खत्म हो गई सब, बताओ। तो ये जो अभी कर्मा कर रहे हैं कांवड़ यात्री, उनका क्या होगा? या जब उसका आपको टारगेट करना है वो करते हो यार, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट क्या है? ये तो लेटेस्ट न्यूज है ना, जैसे कल आपने एक नहीं यार, लेटेस्ट, दो, आप कल नहीं जेंजी नहीं को 100, टारगेट कर रहे थे जब एड्स वाला लेके आए थे तो। नहीं नहीं 100 लोगों में से आप एक आध को निकाल के बोलोगे वही, नहीं हाँ वो उमेश सब। भाई, पता क्या है उस चीज के अच्छा, बारे में बोलना चाहूंगा, अभी 100 देखो लोग में ये से कोई, एक लोग, जो प्रोटेस्ट में भी तो 100 में से 2-3 ही कर रहे थे। नहीं उमेश भाई पता क्या है इसमें, अगर मान लो ये देखो हर साल आता है, ठीक है, शिवरात्रि के टाइम पे, अरे यार तो ये इस साल ऑलरेडी कुछ ज्यादा पता ही होता उग्र हो रहे हैं। है। नहीं 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 उमेश भाई, पता क्या है, हर साल आता है, इनको पता होता है, पहले व्यवस्था कर यूपी सरकार है ऑलरेडी बहुत करके रखती है इसमें, आपको पता है योगी बाबा का। तो वो तो चीजें देखो, जो एक दो होती हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, अगर उनको बढ़ावा देकर बता रहे हैं तो वो देखो, उसके लिए तो मैं भी नहीं कहूंगा कि भाई ये तो एक दो बंदे को तो इग्नोर भी कर सकते हो। अगर हाँ वो उत्तराखंड वाला सीन है कि टारगेट करना है, तो फिर तो ये क्या था, आधा भी काम होगा तो भी उसको टारगेट करेंगे। तो ये तो ऑलरेडी पता है कि इन चीजों में होता है भाई, रास्ते बंद कर देते हैं भाई इनके लिए पूरे पूरे। तो मतलब ये मान लें कि जब ऐसा कुछ होता है तो ये छिटपुट चीजें होती हैं, ये अब मान लें कि
हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, वो प्रोटेस्ट में वो वाली एप्लीकेशन नहीं हो रही थी ना। वो प्रोटेस्ट तो आपको पता ही उमेश भाई, आधा तो उन्होंने एजेंडा था तो आधा उनका रियल वाला था। रियल वालों के चक्कर एजेंडे वालों के चक्कर में प्रोटेस्ट वाले भी पिस गए हैं, तो क्या करें। तो फिर ये यही चीज तो यहाँ भी हो रही है ना। कुछ लोग जो वाकई में दारू रू पीते हैं, फिर चलते हैं, फिर बहनचोद दे बहनचोद मुजस्समा डीजे उजे लेके रास्ते ब्लॉक करते हैं, बहनचोद गाड़ियां तोड़ते हैं। ये एक इंसिडेंट थोड़ा ना बता रहा हूँ, ये सब मल्टीपल हुए ना। तो उन लोगों की वजह से कांवड़ यात्री बदनाम हो रहे हैं, ये कहना सही होगा? हाँ बिल्कुल, आपकी बात एग्री करता हूँ, ये है बिल्कुल है, 2-4 बंदों की वजह से पूरे वो खराब होता है। हाँ, क्यों राजीव भाई, ये सही है? यार मैं कमेंट नहीं करता इन चीजों पे। अरे नहीं अच्छा यार देखो यार, मैं मैं ना मुस्लिम के त्योहार पे कमेंट करता हूँ ना हिंदुओं पे, अरे और जो त्योहार करते की हैं बात गलत कहाँ हो रही, किसी। बात तो हुड़दंगई पे हो अरे रही है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम तो हो ही नहीं रहा भाई, क्या बात कर रहे हो। और क्या। अरे नहीं, पर यार कुछ लोग यूज भी करते हैं टारगेट करने के लिए भी नहीं, पर इस मैं तो त्योहार ये को। कर रहा हूँ कि तो करते हैं ना, इंसर्जेंसी जिसको कह रहे हो, वो तो प्रोटेस्ट में भी हो सकती है। मैं तो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 10, 20, 25 हजार लोग हैं, उसमें से 500 लोग, 400 लोग, 1000 लोग भी अगर गंदगी कर रहे हैं, तो आप पूरा को नहीं कर सकते। अभी 2 मिनट में कितना, एक ही हफ्ते में समझ में आ रहा है सबको। जो सब लगे हुए थे कि ऐसे, कहाँ गए मयंक भाई? वकील बोलो। अरे 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 उमेश भाई क्या कह रहे हो उमेश भाई? मैं मैं थोड़ा ये, बोलूँ। हाँ जय भाई बोलिए। मयंक भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे प्रोटेस्ट हाँ, में 50-60 हजार लोग आए थे हैं। दिल्ली में। हाँ, मोटा माटी। हम्म। हाँ। उसमें से 1000-2000 लोग हरामजादे थे, है ना। तो सारी प्रोटेस्ट की वह प्रोटेस्ट ऐसे ही, क्या बोले हरामजादे के बाद, क्या बोले? आवाज चली गई थी। सारे हरामजादे थे 2000 में हाँ। से, तो वो सारे हाँ। प्रोटेस्टर हरामजादे नहीं हो गए। सही बात। हाँ। लेकिन ये बात सही। मेरी कोई समझ नहीं रहा था। अब कांवड़ हाँ। यात्रा में 10, 20, 25 हजार लोग हैं, ठीक है। हाँ। उसमें से हाँ। 500 से 1000 लोग मैया चोद रहे हैं वैंचो। हाँ। तो फिर वो सब खराब नहीं हो गए ना। नहीं। तो ऐसे समझ में आ रहा है क्या लोगों को अब इस बार? अच्छा अच्छा मैं थोड़ा बोलना हाँ चाहूंगा जय इस भाई। पे। लेकिन हाँ, लेकिन उमेश भाई, वो वैसे ना बंद करवा देनी चाहिए, कोई जरूरी है नहीं है। ना ना, वो उमेश तो भाई श्रद्धा है अपनी, क्या करो जो नहीं अपने। नहीं नहीं, उमेश लेकिन भाई, बीच इसमें में एक और ये एक और डीजे बीजे ये मयंक भाई, फालतू बकचोदी करते हैं, मजे लेने के लिए। वो सब टाइम पास कर रहे हैं, वो कुछ नहीं, वो अब श्रद्धा से चलते उनका फिरते बिजनेस। आदमी को एंटरटेनमेंट तो चाहिए ना यार बहन, जो इतना लंबा सफर है तो। अरे 4 बेल्टें पड़ेंगी, एंटरटेनमेंट हो जाएगा। नहीं, वो चलो, वो तो एक अलग मुद्दा हो गया। मैं वहां भावनाओं की बात आ जाती है तो मैं उसमें नहीं करता। जिसको करना है वो करे, जिसको प्रोटेस्ट करना है वो करे, जिसको कांवड़ यात्रा करनी है करे। मैं ये समझा रहा हूँ कि जब एक बड़ी भीड़ नहीं में, उमेश भाई, ये जो गाड़ी वाली है ना, ये बंद करा देनी चाहिए। जो वो भी जो है, पैदल आते मैं हैं कह रहा ना। हूँ उसमें भी नहीं कर पाओगे ना। वो फिर किसी की भावना, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इवॉल्व हो गए, वो छोड़ दो। मैं ये, मेरा जो क्वेश्चन था आपसे ये था कि 20-25 हजार लोगों में अगर 1000 लोग हरामी निकले, तो 20-25 हजार लोग हरामी नहीं हो जाते बराबर? तो हाँ। उसी तरीके से 50 हजार लोग में अगर 2-3 हजार लोग हरामी हैं, दो दो पथराव तीन कर रहे दो हैं, तीन तो भाई कम से कम तो 10,000 तो होंगे, 10-15,000। अरे ये आंकड़ा मत लाई। फिर मैं 10 हजार में से 8 हजार बोल दूंगा फिर। अरे ये बीजेपी वाले हैं क्या? नहीं, ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कि चलो नंबर ही नहीं लेते। एक बड़ी भीड़ में कुछ जनसंख्या अगर हरामजादी है, तो उस भीड़ का जो मोटिव, उनका मुद्दा और उनकी भावनाएं, वो आप पूरी भीड़ पे डिसॉल्व नहीं कर सकते बोल के कि खराब है। चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो प्रोटेस्ट। इस बात पे मानेंगे चाहे मयंक भाई? कुछ कुछ भी हो वो। हाँ उमेश भाई। ठीक, हाँ जय भाई, अब आप बोलिए। अरे हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ ये उमेश भाई, यूपी में कहाँ कहाँ कांवड़ यात्रा होती है? सारी निकलती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से जाते हैं भैया। तो एक तो ये दिल्ली हरियाणा से लोग हरिद्वार जाते हैं, एक ये हम्म। काशी वाला हुआ, हम्म। बाबा विश्वनाथ का, हम्म। वो भी निकलता है, ठीक है। और एक गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में महार धाम है, ठीक है। वहाँ भी मतलब मेरे को लगता है कि 1 लाख 1.5 लाख लोग तो आते ही होंगे पूरे सावन भर में। विद इन मतलब गाजीपुर बलिया 2-3 सिटीज में होता है, ठीक है। इसके अलावा हम्म। सुल्तानपुर में भी महादेव है, वहाँ पे भी होता है। आपको हम्म। इसके अलावा हरिद्वार के अलावा और इतना ही आते हैं, मतलब जितना ये हरिद्वार में जाते हैं इतना ही आते हैं। विश्वनाथ में तो इससे भी मतलब ज्यादा आते रुड़की हैं। है, मुजफ्फरनगर भी होता है हाँ आपका, हाँ। गाजियाबाद, दिल्ली उसके एनसीआर, मेरठ, उसके इन सभी अलावा कवर होता हाँ है। हाँ, और जो सबसे ज्यादा कांवड़ यात्रा होती है वो
बैजनाथ धाम में होती है, मतलब वहां तो बहुत पहले से हो रही है। और भाई मतलब वहां तो 105 किलोमीटर दूर जाते हैं लोग, ठीक है, सुल्तानगंज से अपना उठाते हैं और फिर इसके बाद झारखंड लेके जाते हैं। इसके अलावा कहीं आपको मतलब कांवड़ यात्रा में कुछ ऐसी चीज सुनाई दी कि कांवरियों ने ऐसा कर दिया, कुछ कर दिया? कहीं नहीं सुनाई देती है, ठीक है। वहां पे क्या ये है ना, यूपी में ही क्यों सुनाई देती है फिर? हाँ मैं बताता हूँ भाई, हम्म, वो वाला रीजन में ना कांवड़ यात्रा भी ना हो तो भी मतलब वो चीज चलती है जो आप बोल रहे हो ना, दारू वाला, बिल्कुल भाई। जैसे पुलिस वाले लेके खड़े रहते हैं ना कि आप ये आप मतलब मतलब ये किसी यूपी में ही गंद है, आप ये कह रहे हैं? यूपी में नहीं, वो भी वेस्टर्न यूपी में, जो कार लेके जाते हैं तो भाई दारू चेक करते हैं ना कि भाई कितना शराब पिया हुआ है, ठीक है। तो उस तरह वहां पे भाई लगाना पड़ेगा पुलिस वालों को, ठीक है भाई, जरूर जाते हैं और वहां पे भाई नहीं झगड़ा मतलब मैं उगड़ा समझा नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये जो हुड़दंगई होती है वो यूपी में ही होती है, उधर एनसीआर से आते हैं, झारखंड हाँ साइड से और आते हैं? हाँ और उसमें भी सारे नहीं भाई, जो थोड़ा ड्रिंक व्रिंक करके जाते हैं वही करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो वो हम्म। चीजें थोड़ा सा मतलब करना पड़ेगा भाई, गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। और तो रही बात गवर्नमेंट क्या देगी? पुलिस वहां पे बहन जो गाड़ी दुकान तोड़ रहे हैं, पुलिस बगल में खड़ी हुई और है। और रही बात प्रोटेस्ट की, तो भाई प्रोटेस्ट तो भाई आजकल प्रोटेस्ट के नाम पे तो हुड़दंगई मतलब आती है। अगर हुड़दंगई ना करो, अब झारखंड में देख रहे हो, उससे पहले से प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं जान ही नहीं दे रहा। यहाँ हुड़दंगई की तो गवर्नमेंट की भी नजर पड़ी। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हुड़दंगई होनी ही नहीं चाहिए ना, चाहे प्रोटेस्ट हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे बहनचोद कुछ हो, कहीं नहीं होनी चाहिए। है ना? लेकिन जिन लोगों जो लोग स्पेसिफिकली उस टाइम लगे हुए थे, जैसे हमारे राजीव भाई हैं कि ऐसे वैसे, अभी इन्होंने सीधा बोल दिया कि मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, है ना? तो आप भीड़ पे तो कमेंट करिए, मेरा तो ये कहना है ना भाई। अगर हम हर चीज पे ना बोल पाए, जैसे ये झारखंड में अपनी माँ चुदाई है गवर्नमेंट ने पेपर लीक करके, इनकी गांड मारनी चाहिए बहन चोद, अच्छे से झिक के। पेपर पेपर ही लीक नहीं है, वहां पे कोई एक तिवारी करके इंसान है, मतलब उसकी वो बता रहे थे स्टूडेंट मतलब प्रोटेस्ट कर रहे, मीम बनाए हुए हैं कि कोई भी हम्म। नौकरी चाहिए आप उससे संपर्क करिए, सबके बता। रेट तय हैं। हाँ, बताओ, तो कैसे है ये बहन चोद, कैसी चीज है ये? हाँ, और धर्मेंद्र प्रधान जी तो सिर्फ डॉक्टर ही बनवा रहे थे, वो डॉक्टर के अलावा आपको अगर आप पायलट भी बनना चाहते हैं वो भी बनवा देंगे, ये बनना हाँ। चाहते हैं तो वो भी बनवा देंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी तो सिर्फ डॉक्टर बनवा रहे थे, मतलब पेपर आउट कर रहा था तो इनकी कृपा से लोग डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन वहां तो आप सब बन जा रहे हैं, आप तो मतलब पीसीएस अधिकारी भी बन जा रहे हैं झारखंड के अंदर। वही है। अच्छा, पॉटर मैनियक भाई कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए भाई। राम राम। थैंक यू उमेश। उमेश, आपकी इजाजत हो तो मैं जरा थोड़ा हिंदू मुसलमान करना चाहूंगा, स्पेशली राजीव भाई और जय भाई से मेरे दो सवाल हैं। और जितने भी योगी जी के फैंस हैं उनसे भी मेरे जरा सवाल है। मैं बस इतना सा ये बोलना चाहता हूँ यार, आप सबने कांवड़ यात्रा के जो वीडियोस हैं जिसमें पुलिस की गाड़ियां पलटी जा रही हैं, बच्चों के वैन्स पे अटैक किए जा रहे हैं, ये सब हो रहा है, राइट? ये तो और मैंने आप देखा लोग हो रहा है। जो भी, हाँ हाँ, तो ये जो तथ्य मुझे दिया जाता है और सबको दिया जाता है कि भाई योगी जी के राज में यूपी की कानून व्यवस्था बहुत ही तगड़ी हो गई है, कुछ नहीं किया जाता, रोड पे नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, पुलिस वाले नमाजियों को लात मारते हैं। तो यहाँ जो कांवड़िए जो ये कर रहे हैं स्टेट प्रोटेक्शन के साथ, जिन पे फूल बरसाए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से और ये सब चीजें, तो इन सब पे जय भाई जिनके पास हर चीज का तर्क होता है, तो ये जरा मुझे बताइए कि यहाँ पे आपको क्या थोड़ा दोगलापन लगता है कि नहीं? एटलीस्ट पेपर पे तो अभी भी हिंदुस्तान या भारत या इंडिया एक सेक्युलर देश है, राइट? तो आप गुंडों को या जितने भी सोसाइटी के वैसे तत्व हैं उनको एक तरह से आप ट्रीट करिए। बुलडोजर चलते हैं जिन पे, अब सबको पता है बुलडोजर वाली राजनीति कितनी चल रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब या क्या होना चाहिए या क्या नहीं हो रहा है? तो ये दोगलापन है कि नहीं है? और अगर है दोगलापन तो आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे अरे जय भाई भाई और वहां राजीव भाई? नहीं आप कर सकते राजीव भाई, भाई जिनको चलिए अरे नहीं नहीं, जिनको अरे प्लीज नहीं कर नहीं करके नहीं आए नहीं हैं, नहीं नहीं जिनको नहीं नहीं, प्लीज कर मैं करके बता रहा आए हैं, हूँ, उनको नहीं कर पाओगे ना भाई। मैं बता रहा हूँ, बुलडोजर की बात आई ना भाई। हाँ अरे हाँ, अरे बताइए जय भाई। मैं किसी आपकी किसी की गाड़ी के आगे घोड़ी बन जाना भाई, ये वह अरे अरे चूतियापा ही है ना भाई। अरे मैं बता रहा लात ही हूँ, लगेगी भाई उसको। मैं बता रहा हूँ, बुलडोजर की बात कर रहे हो ना, तो बुलडोजर में तो कोई ऐसा नहीं हुआ कि मतलब वो देखा गया है भाई। हमारी कॉलोनी के मतलब बिल्कुल फ्रंट पे एक सिंह साहब थे जो कि योगी जी की कास्ट से आते हैं, सो कॉल्ड योगी जी की कास्ट से आते हैं। उनका मकान 3 मंजिला मकान था, गिरवा दिए भाई।
उससे हम लोग को भी प्रॉब्लम होती है। बारिश होता है, पूरा नहीं पानी जय जमा भाई, हो जय जाता भाई, है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अरे जय भाई, नहीं जय नहीं, भाई, अरे सॉरी नहीं इंटरप्टिंग, नहीं नहीं, जय मैं भाई, आपकी सॉरी बात टू। पे आ रहा हूँ, आपकी बात नहीं, पे आ रहा आप गोल पोस्ट मत चेंज करिए। मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ, योगी जी या उनकी सरकार के किसी विधायक का इस पर कोई, जिसपे योगी जी तुम बड़े बड़े मंचों से बात करते हैं ना कि मुल्लों को टाइट कर दिया, अब्दुल को टाइट कर दिया, तो यहाँ पर आपको कोई स्टेटमेंट या सरकार क्या कर रही है? जिन लोगों ने पुलिस पे हमले किए हैं, उमेश भाई जरूर इस बात का बताएंगे, आई एम श्योर यार, उन्होंने वीडियोस देखे यार होंगे, जो गाड़ियां पलटी जा रही है, इस पे कभी क्या एक्शन लिया कभी जा रहा है, ये कभी बता दीजिए। कभी कभी उन्होंने नहीं बोला कि मुल्लों को टाइट कर दिया, वो कर दिया, वो बोलते हैं उपद्रवियों को टाइट कर दिया। मैं आपको भाई वीडियोस नहीं मैं बोला भेजूंगा है, ना वो जहाँ पे जय भाई योगी जी स्वयं वो तो अपने बोला मुख है, वो से तो बोल छोड़ो। रहे हैं। मैं वो तो आपको बहनचोद कहते वीडियोस 10,000 भेजूंगा की जहाँ सभा योगी में जी अपने बोला वो मुख से उठा बोल देंगे। रहे हैं। वो तो यार वो तो ठीक है, वो तो वही बोलते हैं, बोल रहा हूँ उसको मैं। तो मान लेना चाहिए ना, वो तो बोलते ही हैं, उसमें क्या है। उस समय उनके पास कोई पद नहीं था। अच्छा अभी की मैं बता दूंगा यार, क्या अरे बात कर रहे हो भैया, जय भाई? 9 साल सीएम तो बनने के प्रीक्रेडिशन है, बाद अभी की 2 है साल जय भाई, पहले का कैसी बात कर रहे हो। कुछ भी है यार जय भाई, मतलब कहाँ यार ऐसे आंख ना पे, करो कहाँ यार। आपने अपना मुंह भाई डाल के रखा है? वो तो बोलते हैं, उनका तो वो नॉर्मल है, उसमें मेरे को तो उसमें ज्यादा दूसरी आपत्ति भी बात नहीं यार, होती। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, सही होगी यार। यूपी में ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ हरिद्वार वाला एरिया, भाई उससे ज्यादा तो हमको लगता है पूर्वांचल में जाते होंगे लोग, वहाँ एक खबर आपको नहीं दिखती होगी। ठीक है भाई, वो रीजन ही ऐसा है। और बिल्कुल यार, मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई वहां पे तो पुलिस को लेके देखना चाहिए कि भाई कौन दारू पी के जा रहा है, दारू पी के जा रहा है उसको हटवाओ तुरंत, जाने ही ना दो बिल्कुल। ये तो श्रद्धा के साथ बिल्कुल खिलवाड़ है भाई, कि तुम दारू पी के और जा रहे हो जल चढ़ाने, भगवान क्या गांजा फूक के मार के जा रहे हो आप जल चढ़ाने, तो उसमें भगवान को थोड़ी मतलब होगा, भगवान प्रसन्न अच्छा थोड़ी मैं होंगे। एक और एग्जांपल बता दूं, वो होंगे नहीं, क्रिक टॉक भाई अगर आएंगे तो। भाई यहाँ हर साल पालकी होती है पुणे में। मैं कम से कम 22-23 साल से देख रहा हूँ, आज तक आज तक एक हुड़दंगई नहीं हुई है उस पालकी में। पूरा पुणे पोसेशन होता है, पहले से सारी चीज एडमिनिस्ट्रेट कर ली जाती है, सब चीज हो जाती है। ठीक है, वो पुणे पुणे में ही होती है, लेकिन होता है। तो भैया हुड़दंगई तो नहीं देखी, आज तक नहीं देखी ना, खबर देखी आप चाहे चेक कर लीजिएगा इतिहास, आज तक नहीं देखी पालकी में मैंने। तो एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम है ये सब तो करना भाई, है ना। हाँ छोटे भैया बोलिए, राम राम। राम राम, हर हर महादेव। आज मतलब हेलो वाटर, अभिषेक भाई, कैसे हो? सब बढ़िया बढ़िया भी, बढ़िया बढ़िया। आप कैसे? मैं बस 1 मिनट के लिए बोलने आया था। मयंक भाई, जी। अच्छे दिन आने वाले हैं। और अभिषेक भाई, मैंने वो रात मैं आज तक भूला नहीं हूँ। वी विल गेट बैक टू देयर। हटाओ फुटबॉल यार, कुछ और बात चल रहा है, ब्रेक चल रहा है, क्या बात नहीं, चल मैं रहा है जा यहाँ रहा पे? हूँ बस, मैं अभिषेक भाई से मिलने आया था और मयंक भाई से, बस अरे जा ये रहा हूँ। निब्बो को कहाँ से ले आते हो यार। निल्ला भाई मजे नहीं अच्छा, आते क्या ऐसे आते हैं तो बीच बीच में। और उमेश भाई, आपसे भी बोलना था उमेश मुझे भाई कहाँ कि हम कच्ची कलियां अरे भाई कहाँ से रुक तो पकड़ के जाओ, ला रहे हो मैं जा यार रहा हूँ आजकल। भाई। मैं उमेश भाई से नहीं बोलना जा था, क्यों रहे हो, उमेश भाई, बैठो आराम से बोलो। हम श्रीलंका को 2-0 हराने वाले हैं। बिल्कुल, वो तो मैं कह रहा हूँ 3 दिन से, कोई मानता ही नहीं है। लेट्स गो उमेश भाई, कहाँ अब गो, जीतने का मैं टाइम कहाँ है। गो हूँ, बहन नहीं, अभी यही हारने रहूं। तो भाई गार्ड मारेंगे ना, तुम्हारे तुम्हें पकड़ के मारेंगे, अरे तुम उमेश होगे। भाई, उमेश भाई कल तक तो 3-0 थे, आज 2-0 पे आ गए। अरे बाद अरे में यार पता चला ना टॉपिक क्या बहन कुछ जो और मैच था ही दो यार हैं। अभिषेक भाई। अभिषेक भाई अच्छा टॉपिक अच्छा, कुछ और ठीक। चल रहा है, उस पे बोलो यार, आप हाथ खड़ा करके मैं अरे ऐसे ही। अरे अरे उसी पे अभी अरे भाई, बोलना ऐसे है। अभी चलता भाई रहता है मैं यार, क्या हो गया, एक अ- जरूरी थोड़ा ना है बहन जो कुश्ती देखनी हो, ऐसे चलता रहता है बीच में। अभी भाई आए उनको अरे एंटरटेन कर दो। नहीं नहीं, मैं अभी भाई को बस यही बोलूंगा, आप उमेश भाई से थोड़ा दूर ही रहना। क्यों निल्ला भाई, ऐसे क्यों भाई। ये मेरे को भाई वो लग रहा है बहन जो फिर रात को 200 रुपये भेज के। तो दे देंगे यार 200 रुपए, इनको क्या हो गया। अरे नहीं यार, मतलब कवले नहीं लग रहे, गांड भाई कवली नहीं लग रही, मजा आएगा। 200 रुपये में क्या क्या आता है? ये भाई 200 रुपये का क्या है मतलब? मेरे को ये लग रहा है शुभम वाली कैटेगरी में ना आ जाए अभी भाई, आप इनसे दूर हो यार। आप अच्छे लड़के लग रहे हो मेरे। यार निल्ला भाई, बदनाम करके रखा है आपने मुझे, ऐसे नहीं, गलत बात है ये अरे बोलो यार अभिषेक भाई, जो टॉपिक चल रहा है उस पे बोलो हाँ, यार। अरे वो टॉपिक में तो मैं छोड़ो, वो टॉपिक में बाद में बोलूंगा। वो मुझे एक क्वेश्चन पूछना था उमेश हाँ भैया, छोटे भैया बोलिए। कि बांग्लादेश का हमने क्या बिगाड़ा है, स्पेशली मतलब एज ए हिंदू नेशन कंट्री, मानो या ना मानो, है ना, कि बांग्लादेश वाले लोग हमसे इतना जलते हैं? मतलब क्या रीजन है, क्या हमने बिगाड़ा है? जबकि हमने उनको बनाया ही है, उनको आजाद करवाया, तब भी वो लोग हमसे इतना चिढ़ते क्यों हैं? चाहे मादर आप देख चोद है लीजिए। भोसड़ी की। एक मिनट, एक अभी मिनट, अभिषेक भाई, एक इसका मिनट जवाब भी मैं, पूछ। रुको अरे यार, इनका रुक जा सवाल तो पूरा हो दो। भाई, मैं जिससे पूछ रहा हूँ पूछने दो ना भाई, हाँ बोलिए। दिक्कत क्या है?
आप मुझे बस ये आंसर दीजिए कि क्या है, मतलब चाहे क्रिकेट में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, यूएन वहां पे हिंदू में, मतलब एक इंसिडेंट बता दीजिए कि इंडिया ने बांग्लादेशियों का खराब किया हो, कुछ एक अरे इंसिडेंट। अभी तक तो तेल ही भेज रहे हैं उनको हम। ना ना, ना मैं भाई एक जानना चाहता हूँ, उमेश भैया बोलिए। यार पता क्या है, हाँ हाँ कुछ तो हाँ है हाँ, नहीं बोलिए उनके पास, बोलिए। भोसड़ी वालों के पास। ठीक है, हाँ हाँ उनको हाँ करा हाँ। हुआ है भ्रांत कि बहन चोद ये है, ये है, वहां पे बहन चो गांड मार रहे हैं, वहां ना पे ना जो ना, भी माइनॉरिटी है उनकी। तो बताइए, आप फैक्ट बताइए, है वो है नहीं, एक इंसिडेंट बताइए। और हम नेबर में तो चाइना भी है, नेबर में तो नेपाल भी है, भूटान भी है, तो देखो बांग्लादेश यार के मतलब उसमें कैसे है कि अगर मैं, हाँ उन्होंने जिस चीज को पॉलिटिसाइज किया है ना, अगर हाँ हाँ उसकी हाँ बात करूं तो जो बॉर्डर किलिंग्स होती हैं, ठीक है, हाँ हाँ जहां हाँ उनकी ही गलती होती है, लेकिन आपको पता ही है कि भाई हाँ जिस देश में अपना खुद का चल रहा है तो हाँ, कैसे उस चीज को पोर्ट्रे कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। एक वो वहां के एक वो हिंदुओं के तीस्ता साथ नदी क्यों करके गलत है होता कुछ, है? उसका भी एक वो दिक्कत चल तीस्ता रही है ना, तीस्ता जहां उसको भी जहां मन यूज होता है करते हैं, वहां तो भी। ये एक यूज कर देते हैं। फिर हाँ ट्रेड तो चलो पहले ठीक रहा है, बीच में गड़बड़ है, फिर ठीक है, ऐसे चलता रहता है। और फिर उसके बाद नहीं, सबसे ज्यादा जो होता है बहन चो, वो सोशल मीडिया हिंदू जब से चुद गई है। हिंदू हिंदू कम्युनिटी को हाँ लेकर क्या मतलब, हाँ, क्यों यही है हेट ना है? कि सिंबल किसका ले लेते हैं वो, कि इंडिया ने, हाँ जैसे मान लो बॉर्डर किलिंग का हो गया, तीस्ता रिवर का हो गया, फिर सोशल मीडिया पे जो जहाँ की हम्म पॉपुलेशन है उसको प्लीज करने के लिए माइनॉरिटी की मैया कर दो। उस चक्कर हम्म में ये दो तीन चीज मुझे जो जहां तक समझ में आया आज तक, उस हम्म चीज की वजह से वहां पे जब जब पॉलिटिकल डिस्पोरा चेंज हुआ है तो उन्होंने वो हम्म, चीज यूटिलाइज की है और उसको यूज करते हैं ऐसा। ठीक है। या बांग्लादेश, अभिषेक भाई अभिषेक भाई तो एक सुनो, मिनट, बांग्लादेश ना पाकिस्तान से निकला है, मत बोला प्लीज करो। रिक्वेस्ट है आप प्लीज, आप ये बताइए, पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड करने का मूवमेंट कहाँ से चला था? क्या पाकिस्तान वाला रीजन, वो पंजाब वाला रीजन ने बोला था कि हमको अलग कर दो, कि इंडिया के किस नहीं नहीं, रीजन वो से तो आया ईस्ट था? बंगाल वेस्ट बंगाल वाला हिसाब किताब है ना। ना ना, इंडिया बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को इंडिया को दो भाग में डिवाइड कर दो। अलीगढ़ और वेस्टर्न यूपी से चला था, और हाँ, भोपाल। भाई, आप समझ रहे होगे, मैं आ रहा हूँ वहीं पे। हाँ बोलिए, बोलिए हुआ था बोलिए। मुझे ये, हाँ बोलिए कहाँ बोलिए। से हुआ था? अलीगढ़ से हुआ था। जी जी बोलिए। हाँ, तो ये पॉटर मेनियक भाई जो आए थे अभी हम्म, ज्ञानी बनकर, तो जो बोला था कि अब्दुल को टाइट करो, ये ऐसी कौम ही है ना कि जिस घर में रहती है उसी घर को वो कर देगी। आज तक हमने बांग्लादेश से कुछ भी नहीं किया, एक इंसिडेंट मुझे बता दो, तब भी वो लोग मरते हैं, हम्म, कि उनके जीन्स में है ये, हम्म, उनके जीन्स में है ये भाई, कि ऐसा अभिषेक करो भाई ऐसा नहीं, करो। ये गलत चीज है, ये तो गलत चीज है भाई। ये नहीं नहीं, अपना, ऐसे नहीं कैसे नहीं, 1 सेकंड गया, 1 सेकंड गया अभिषेक भाई, अपना अपना ये बोलिए, अपना बांग्लादेश का एग्जांपल आके अपने किसी रिलीजन को, बोलिएगा नहीं नहीं, आप, अपना किसी, बोलिएगा तो बोलिएगा मेरे राजीव भाई, राजीव भाई, अगर बोलिएगा अगर हाँ। आपको और एग्जांपल चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ कि अरे कहाँ कृष्ण भाई सिर्फ सुनो यार, अफ्रीका कृष्ण भाई सुनो अरे भाई, सुनो नहीं सुनो सुनो। सुनो, एक मिनट, सुनो सुनो। अरे ये इंडिया जो, की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इंडिया अरे की बात कर रहा हूँ, इंडिया के अब्दुल टाइप हो रहे हैं ना, मैं वही जानना चाहता हूँ। अरे आप अरे सुनो, ज्यादा ज्यादा नहीं, एक 50 साल और रह जाइएगा ना, इस इंडिया को दो और इंडिया को उसमें पाकिस्तान में डिवाइड कर देंगे, अगर ऐसे ही अरे चलता रहा। यार क्या कुछ भी भाई, मतलब घंटा कर देंगे। कुछ यार भी, हाँ सुनो, जबरदस्ती कुछ भी यार, राजीव भाई हिस्ट्री पढ़ा करो, बता दो तो मुझे एक एग्जांपल यार ना, कि क्यों बांग्लादेश के मुस्लिम हमसे जलते हैं, अरे हम एक एग्जांपल बता दो। बता दे रहे हैं आपसे भाई, बता दे रहे हैं, सुनो बता दे रहे हैं। देखो जब बहुत सही बात की भाई आज तुमने। 71 में जब हुआ था ना, क्या बोलते हैं तो यार इसमें सेकुलरिज्म के भाई कुछ बोलो यार, सेकुलरिज्म के आप इतना बड़ा अरे हेड हो, अरे मतलब राजीव भाई, आवाज नहीं आ रही क्या क्या मेरी? बात चल रहा है? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? बोलो यार जय भाई, आप हाँ, वही अभिषेक भाई वाले कैटेगरी के हो, बस बोलो आप। बस मैं 1 मिनट लूंगा यार। 71 के बाद जब हुआ था ना, तो वहां पे कुछ एलिमेंट थे भाई जो प्रो पाकिस्तान थे। उन्होंने पहले ये जो शेख हसीना है उसके फादर को मारा, और फिर मतलब वहां पे वही वाला जो जमात इस्लामी वाला चीज है वो इंट्रोड्यूस किया, और धीरे धीरे एंटी इंडिया और बहुत सारे मैटर यार। एक तो हमारे बॉर्डर के बहुत ज्यादा इशू थे जो कि बहुत बाद में आके मोदी के टाइम में सॉल्व हुए थे, ठीक है, काफी सारे। दूसरा बात, पानी का भी इशू है, ठीक है, वहाँ बाढ़ आती है तो सब बोलते हैं कि इंडिया ही बाढ़ ला रहा है, हिंदू ही बाढ़ ला रहे हैं, आसाम आसाम से जो ब्रह्मपुत्र, जबकि उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो ये बहुत सारे रीजन को लेके है भाई। और मतलब देखो, जो पाकिस्तान में
इमरान खान ने वो जो चूरन बेचा था, वो जो उम्मा वाला कॉन्सेप्ट, टर्किश ब्लड, और ये बांग्लादेश में भी चलता है भाई। वो अपने आप को बांग्लादेशी नहीं मानते, वो टर्किश ही अरे मानते तो ये बांग्लादेश वाले जो करते हैं भाई, उसके लिए मैं तो अपने अपने देश के मुस्लिम को हेट करूंगा यार। ये कौन सा लॉजिक है क्या भाई? नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल क्वेश्चन गलत। पूछा ना, अलीगढ़ वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो ये नैरेटिव चला था, तो वहां के लोग तो गए भी नहीं। अब बताओ इसका आंसर दो मुझे जरा, पाकिस्तान का डिवाइडेड यार का वो ये नहीं हिस्ट्री है। नहीं यार, नहीं सुनो ये यार अभिषेक भाई, यार क्या होता है? यार नहीं, आप मुझे सीधे वो बताओ ना, मुझे प्रूफ दो। क्या मैंने ये गलत किस बोला चीज का कि प्रूफ अलीगढ़? चाहिए? अब जो पंजाब के लोग थे उन्होंने कभी डिमांड नहीं की, इंडियन के मुस्लिम डिमांड कर रहे हैं अलीगढ़ में बैठ के, फिर उसके बाद अलीगढ़ जा भी नहीं रहे हैं, अलीगढ़ क्या चीज मुस्लिम डिमांड यूनिवर्सिटी किया? के डिमांड क्या चीज किया? अरे कि भारत के वो डिवाइड करो भाई साहब। तो कहाँ नेहरू जी कर दिया है? किसने कहाँ कर दिया है? उसको जेल में डालो ना अरे जिसने किया है भाई। अरे बना 3 टुकड़े हो गए क्या? आप 6 टुकड़े करवाओगे? तभी तो कितने टुकड़े पाकिस्तान बना करवाओगे? था यार, तभी तो पाकिस्तान अरे बना था जेल राकेश यार, भाई। ये कोई ऐसी बात करते उसको जेल में डालो ना यार। लो अरे एनफोर्समेंट क्या हाँ तो करती है यार? बात करते करते ही 3 टुकड़े हो गए भाई। अब क्या 6 अरे टुकड़े तुम यहाँ से जब करवाओगे छूट बात गया करते होके करते? गांडू हो गया मादरचोद आदमी, कुछ और बात चला था ना यहाँ पे। या अब से इसे बताओ, अगर मान लो कोई गलत करता है, ठीक है, अगर कोई मैं देश के खिलाफ बोलता है, तो आप उसको जेल में हाँ। डालो यार, अगर इतना ओपनली बोला है अरे आपके अकॉर्डिंग। राजू भाई, मेरे सिटी में एक टाउन है, मैं वहां पे चाय पी रहा था। उस चाय पे मतलब पूरा मुस्लिम एरिया है। गांव से बाहर जाकर मैं थोड़ा सा सुट्टा उट्टा मारता हूँ यार, वो 5 किलोमीटर बाहर चला गया, 6 किलोमीटर दूर वो मुस्लिम एरिया है। वहां मैंने पूछा कि फेवरेट प्लेयर कौन है, तो बाबर आजम बोलता है वो बंदा। अब मैं क्या बोलूं उस पे आंसर? अब ये क्या बताऊं? या क्या या इसे बताओ। सोच ही ऐसी है यार राजू भाई, आपको यार लगता पर यार है अभिषेक भाई, कोई बाबा आजम का फैन तो हो सकता है यार, मतलब इसमें क्या दिक्कत हो गया? अरे यार अच्छा फिर अच्छा, अब अभिषेक भाई इसका मैं राजू एग्जांपल देता हूँ। राजीव भाई, तुम तो ये जानते हो बिहार में एक जगह है किशनगंज करके। ये मुझे ना एक मुझे पसंद है, अभिषेक भाई मैं बताता हूँ, मुझे ना वो पसंद है, क्या नाम है, सदाब खान। तो यार थोड़ी ना मैं पाकिस्तानी का फैन हूँ, मैं तो पाकिस्तान को मोटिवेट करता हूँ। तो वो अरे एक आध तो अच्छा मेरे को राजीव पसंद आ भाई, गया। तुम बता ना मुझे, तुम तो ये जानते हो बिहार में एक जगह है किशनगंज करके, जानते हो जगह के बारे में? हाँ सुना है भाई, जानता नहीं, सुना है मैंने। वहीं के हाँ वहाँ पे, हाँ हाँ मैं वहीं का हूँ। तो वहाँ पे जब 21 में इंडिया हारी थी ना पाकिस्तान से, तो पटाखे फूट रहे थे वहाँ, जो एक वहाँ पटाखे फूट रहे थे पूरे शहर में। और तुम जाके वो गूगल में सर्च करो कि किशनगंज की डेमोग्राफी क्या है एक बार। नहीं ठीक है, सब सही है अपनी जगह। देखो बात पहले ये है कि अलीगढ़ ने तो कभी भी ऐसे डिमांड नहीं किया था, अलीगढ़ एज अ सिटी ने। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मतलब कि मेरे ख्याल से 1942-41 के टाइम का होगा, या 40s में ही होगा कि ये क्या बोलते हैं, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के आइडियाज को काफी सपोर्ट मिलता था वहां पे। ठीक है, ये गलत बात नहीं है, ये सही है, ये फैक्ट है। वहां के कुछ लोग थे जो ऐसा करते थे। ठीक है, 37 से मुस्लिम लीग की जब वो 0 सीट आ गई थी पूरे उसमें उसमें उसके बाद से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था हाँ कि हाँ, कांग्रेस क्योंकि हमारे मैं हथियार बता लेकर। तो रहा हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1940s में के अराउंड मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के आइडिया को सपोर्ट मिलता था। और हाँ। अलीगढ़ को ये समझ लेते थे कि भाई एएमयू और अलीगढ़ को एक ही बात ना समझो पहले तो। ठीक है, क्योंकि नहीं, काफी अलीगढ़ की वजह से एएमयू की सुनो बात ना की है। यार छोटे भैया, सुनो, आपने जो वैसे बोल दी, काफी एएमयू स्टूडेंट और प्रोफेसर भी मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग को सपोर्ट नहीं करते थे। कई स्टूडेंट पाकिस्तान के फेवर में कैंपेन भी नहीं हाँ। करते थे, और कई अगेंस्ट में करते थे। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मौलाना कलाम आजाद थे, एक और थे जमायत करके नाम था, जमायत उलमे हिंद अरे करके। मैंने ठीक है, पूछा स्टार्टिंग कहाँ से हुआ उमेश भैया, मैं तो ये वो इन्होंने वाइट वॉश पार्टीशन का भी कवर में विरोध था। किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आइडियाज हाँ। उस 40 के तो वही 40s की बात कर रहा हूँ। आप 40s की बात को आज सच नहीं मान सकते कि आज भी वहां वैसे लोग रहते हैं, है ना। और दूसरी चीज, कैसी बात कर आप रहे हो? जैसे ये नहीं कह सकते कि इनकी कौम में ही ऐसी, ये बहुत ही रेडिकल स्टेटमेंट है छोटे भैया, इसको इस तरीके से नहीं बोलते हैं। हाँ, आप जो कह रहे हो उस बात को मैं मानता हूं कि एएमयू में कुछ कुछ जत्था, कुछ लोग उस चीज को पॉलिटिसाइज और अपने फेवर में मानते थे। लेकिन आज की पॉलिटिक्स में पार्टीशन की हिस्ट्री को कभी कभी बहुत अलग तरीके से और वोट बैंक के तरीके से यूज किया जाता है, तो उसको सच नहीं मान लेना चाहिए। नहीं नहीं, मैंने अगर जो पढ़ा एएमयू का मैं कुछ तुमसे जत्था कुछ उस नहीं कहा ना भाई। 1940s में
ऐसा मानता था, इसका मतलब नहीं है कि अलीगढ़ में आज की डेट में जो आपने स्टेटमेंट दी कि सारी कौम ऐसी होती है, ऐसे नहीं होता। और नहीं, अगर मैं ऐसा डिफर है, करता हूँ नहीं, और अगर ऐसा है मोस्टली। और हमारे मैं हुक्मरान ऐसा माफी मानते मांगता हूँ। हैं, तो फिर मैं निकाल दो। मैं माफी मांगता हूँ मोस्टली। अब ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब ठीक है, मैं नहीं, मैं कुछ के लिए नहीं मेजॉरिटी बोल ऑफ पॉपुलेशन भी नहीं मानूंगा। रहा, तो वो मेजॉरिटी ठीक है। ऑफ ये पॉपुलेशन भी मैं मेरी आपसे असहमति रहेगी, पर कोई बात इसी नहीं। इसी वो ठीक है, कोई इसीलिए मैंने पहले आपसे बांग्लादेश वाला एग्जांपल लिया था कि बांग्लादेश का क्या तो बिगाड़ रखा अच्छा, है कि वो हमसे चलते हैं। बांग्लादेश में भी मैंने क्या बताया आपको कि बांग्लादेश में नैरेटिव जिस तरीके से बनाया जाता है उसके चलते होता है, और होता भी है। इसका तो मतलब ये नरेटिव तो हमेशा अब तभी अगर चल ये, रहा है। अब सुनिए, अब इसको इस तरीके से लें कि हमारे यहाँ कुछ राम राम राम। राम हमारे यहाँ कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट हुए जहां मॉब लिंचिंग में किसी मुसलमान को मार दिया गया। उस चीज को बांग्लादेश में हाईलाइट करके अगर मुस्लिम्स को उन्होंने हिंदूज के अगेंस्ट कर दिया तो वहां पे भी होंगी। वही सेम वाइस वर्सा हमारे में है ना। तो ये नेवर एंडिंग साइकिल है जिसको पॉलिटिसाइज किया जाता है। लेकिन मैं आपकी उस स्टेटमेंट मोस्टली बोले या इनकी कौम ही ऐसी होती है, इस इन स्टेटमेंट से मैं एग्री नहीं करता। मैं और इसका मैं अगर एक आपको या आसान सा जवाब आपको ऐसा देता हूँ। लगता है कि हमारे हुक्मरानों द्वारा, मतलब हमारे करंट लीडरशिप ऐसा सोचती है, तो निकाल दो बाहर। अभी अरे मैं इसका, नहीं, अभिषेक भाई मैं छोटे भैया एक इस चीज सेकंड, को एक मैं सेकंड। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं इसका आपको एक बहुत सरल जवाब देता हूँ छोटे भैया। इसका एक बहुत सिंपल जवाब है। अभी उमेश भाई इतने मैच्योर हुए नहीं है, दुनिया देखी नहीं इन्होंने। ये थोड़ा बड़े होंगे, अभी बड़े होने दीजिए, अभी तो छोटे हैं। थोड़ा और बड़े होते 8-10 साल बाद जब ये देश भ्रमण करेंगे, देखेंगे, अपने मैच्योरिटी की एज पे आएंगे, तब समझेंगे। बात तो सही अभी तो छोटे हुए, बात तो अभी तो जेनजी है यार ये। बात तो तो सही। उमेश भाई, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया में यहाँ किसी लिंच हो गई तो वहाँ नैरेटिव चल गया। तो 1946 में जब नोआखली हुआ था तो तब कौन सा सोशल मीडिया था कि ऐसा काम हुआ था? तुम्हारी उम्र कितनी है नहीं, क्रिस भाई? बिल्कुल सही बात है। 20 20। 20। तुमने 2010 पूरा नहीं देखा है और तुम 1940 पहुंच गए। अरे यार, सोशल मीडिया की बात चल रही है, वो तो उस हिसाब से बोला अरे था। सोशल मीडिया आज पूरा नहीं है, 40 में कहाँ था? वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ भी कहा जाता है कि इंडिया में कुछ हो गया तो सोशल मीडिया पे दिखाया गया, फिर वहां पे दिखाया गया कि हिंदू तो ऐसा करते, तो मैं वो तब सवाल था कि जब सोशल तब मीडिया ऐसा नहीं नहीं था। होता था, तब ऐसा नहीं होता था, तब होता था टेलीग्राम। समझे? तार पहुंचते थे। अरे भाई साहब यहाँ ऐसा हो गया, ये इस तरह से। अच्छा, हम आपके यहाँ अकाउंट में कबूतर आया है, उससे पहले टेलीग्राम मैंने हुआ प्यार करता किया। था। मैंने हम प्यार आपके किया, हम अकाउंट से तो कबूतर आया, टफ ही सॉरी आएगा सॉरी। ना।